13 गाइस, जो बात करता है डबल ए एंड सी के बारे में. यस, वी हैव डिस्कस अबाउट दिस, यू कैन सी इन द स्लाइड्स. यस गाइस, इसमें अपने ए के बारे में डिस्कस किया था. ए स्टैंड्स फॉर एडिशनल डायरेक्टर. समझना, इसका कंसेप्ट समझ लो एक बार फिर से. जो पहली बार ये लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, प्लीज अपना अपना माइक म्यूट कर दीजिए. कोई भी कंपनी के अंदर, समझना गाइस, कोई भी कंपनी के अंदर जब अर्जेंसी होती है, अर्जेंसी बोले तो कि जब कभी भी ऐसा लगता है, बिकॉज एक जनरल रूल मैंने आपको बताया था कि कंपनी के जो ओनर्स होते हैं वो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं. समझना, कंपनी के जो ओनर्स होते हैं वो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं. तो डेफिनेटली कंपनी के डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का जो पावर है वो पावर किसके पास होना चाहिए? तो डेफिनेटली डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का पावर शेयर होल्डर्स के पास होना चाहिए. समझना. बट अगर जब कभी भी ऐसा लगता है कि कुछ अर्जेंसी है एंड वी कैन नॉट वेट अप टू द एजीएम, देन डेफिनेटली हम वहां पे क्या कर सकते हैं? तो सेक्शन 161 सबसेक्शन 1 पावर देता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को. अरे नाना सर, नाना, वो पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नहीं देता, वो किसको देता है? आर्टिकल्स को देता है. कि अगर अगर आपकी अगर आपकी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर पावर है तो डेफिनेटली आप वहां पे, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर दीजिएगा, म्यूट कर दीजिएगा. ठीक है. सो आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर पावर होना जरूरी है गाइस. अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर पावर है तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के तहत आप वहां पे एडिशनल डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कर सकते हो. राइट, वो हमने कल डिस्कस किया था गाइस. ठीक है, एक बार फिर से क्या बोला मैंने कि आपको क्या देखना है. अगर आप जब कभी भी सीए बन जाओ एंड आपकी कंपनी में बोले कि भैया हम एक और डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना चाहते हैं, बट वी कैन नॉट वेट अप टू दी एजीएम और ईजीएम. समझना, राइट, बिकॉज इसके अंदर आपको सबको पता है कि 21 क्लियर डेज का नोटिस देना पड़ता है, तब जाके वो मीटिंग होती है एंड देन आप किसी पर्सन को अपॉइंट करते हो. बट इफ देयर इज एन अर्जेंसी देन डेफिनेटली आप वैसे ही एडिशनल डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हो विद द पावर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. समझना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को वो पावर कहां पे मिलता है? तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन वो पावर आपको देता है, वो हमने देखा था. दूसरा हमने ये भी देखा था, मैं आपके साथ वो स्लाइड शेयर करूंगा जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था. ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था गाइस लास्ट टाइम. राइट, पहले हमने ये डिस्कस किया था कि भैया कंपनी के अंदर डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स दोनों होते हैं. तो शेयर होल्डर्स बेचारे को इन्वेस्टमेंट करता है, डिविडेंड मिलता है, एंड डायरेक्टर को सैलरी मिलती है. सामने वो पूरी कंपनी का मैनेजमेंट एंड बिजनेस करते हैं. राइट, वी हैव डिस्कस 3 थिंग्स कि अगर आपको किसी कंपनी का डायरेक्टर बनना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रपोज डायरेक्टर विल गिव DIR टू, राइट, जिसको हम बोलेंगे कंसेंट टू एक्ट एज अ डायरेक्टर, एंड देन वो कंपनी को देगा. उसके बाद कंपनी क्या करेगी? अप्रोप्रिएट रेजोल्यूशन पास करेगी. राइट, अपॉइंटमेंट लेटर. वहां पे फिर अगर रेजोल्यूशन पास हो जाता है तो डेफिनेटली कंपनी विल गिव अपॉइंटमेंट लेटर टू द कंसर्न डायरेक्टर्स जिसका हमने अपॉइंटमेंट किया है, एंड देन कंपनी विल फाइल DIR 12. सो आज का हमारा टारगेट है गाइस 161 खत्म करना. आई विल शो यू कि DIR 2 कैसा होता है, समझना, एंड आई विल शो यू DIR 12 कैसे फाइल करते हैं. ये तीनों चीजें प्रैक्टिकली आज अपन देखने वाला है गाइस. बहुत बढ़िया सा सेशन आज हमारा रहेगा जिसमें हम प्रैक्टिकल चीजें देखेंगे, हाउ टू अपॉइंट दी डायरेक्टर्स. समझना, ठीक है. तो इसमें सबसे पहला पॉइंट गाइस 161 सबसेक्शन 1 दैट वी हैव डिस्कस्ड, डबल ए एंड सी हम याद रखेंगे 161 के लिए, जिसमें सबसेक्शन 1 एडिशनल डायरेक्टर के बारे में बात करता है. दूसरा वाला ए ऑल्टरनेट डायरेक्टर के बारे में बात करता है, जो अभी हम 2 मिनट के अंदर स्टार्ट करेंगे. बट यस, एडिशनल डायरेक्टर. सब्जेक्ट टू क्या लिखा है गाइस? सब्जेक्ट टू अथॉरिटी इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. क्या लिखा है? सब्जेक्ट टू अथॉरिटी इन दी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मतलब आपके आर्टिकल में अथॉरिटी होना जरूरी है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अपॉइंट डायरेक्टर इन द बोर्ड मीटिंग. समझना है, यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपॉइंट डायरेक्टर्स इन द बोर्ड मीटिंग विच इज नोन एज एडिशनल डायरेक्टर. ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे गाइस? हमारा वो एडिशनल डायरेक्टर हो जाएगा. इसकी टर्म फटाफट गाइस, वो कब तक रहेगा? क्या वो जमाई है कंपनी का, पूरी जिंदगी यहाँ पे पड़ा रहेगा क्या? नो सर, वो तो सिर्फ अपकमिंग एनुअल जनरल मीटिंग तक रहेगा. अगर उसके बाद उसको रेगुलराइज करना है तो रेटिफाई करना पड़ेगा. मतलब कि अभी फिलहाल तो आपने काम चलाओ बोर्ड के डायरेक्टर से, बोर्ड के पावर से उसको अपॉइंट कर दिया था, बट अब आपको एजीएम के अंदर क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू अप्रूव द सेड डायरेक्टर फ्रॉम द शेयर होल्डर्स. आपको शेयर होल्डर से अप्रूवल लेना पड़ेगा. यू हैव टू गेट अप्रूवल फ्रॉम द शेयर होल्डर्स एंड देन ओनली आपका ये एडिशनल डायरेक्टर फिर क्या बन जाएगा?
डायरेक्टर, जिसको मैं बोलता हूँ गाइस एडी से डी बनाना। क्या बोला? ये एडी है, एडी से आप क्या कर रहे हो, उसको डी बना रहे हो, मतलब एडिशनल डायरेक्टर से डायरेक्टर बनाना है। तो जो एजीएम आ रही है, जहां तक ही उसका टेन्योर है, अगर एजीएम में आपने कुछ डिस्कस नहीं किया तो वो जो भाई साहब जिसको आपने अपॉइंट किया था उसको घर चले जाना पड़ेगा। अब वो कंपनी में डायरेक्टर की तरह एक्ट नहीं कर पाएगा, समझना गाइस। अब वो कंपनी में डायरेक्टर की तरह एक्ट नहीं कर पाएगा अगर आपने एजीएम में उसको डिस्कस नहीं किया तो, ठीक है। पीबीसी अलाउड है, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था गाइस, रेजोल्यूशन पासिंग बाय सर्कुलेशन, समझना राइट। रेजोल्यूशन क्या बोला था हमने? पासिंग बाय सर्कुलेशन। तो यस, पीबीसी डेफिनेटली आपको वहां पे अलाउड है। अगर आप मिलके, आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलके मीटिंग नहीं करना चाहते हो, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल देयर इज अ कंपनी सचिन एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड इन विच आई एम द डायरेक्टर, राइट। सपोज यहाँ पे जो लेक्चर्स, जो पार्टिसिपेंट्स है उसमें से आइलीन डायरेक्टर है, ठीक है। सपोज ये मीरा डायरेक्टर है, हम 3 डायरेक्टर्स है, मी, आइलीन एंड मीरा। अब हमको वहां पे श्लोक को अपॉइंट करना था, समझना गाइस, वी वांट टू अपॉइंट श्लोक एज एन एडिशनल डायरेक्टर, बट अभी फिलहाल ये माहौल चल रहा था, तो वी 3 existing directors, me, Eileen and Mira, we don't want to meet physically, समझना, हमको फेस टू फेस नहीं मिलना था, राइट। हमको मीटिंग करनी थी बट हमको मिलके मीटिंग नहीं करनी थी, ठीक है। और हमको श्लोक को अपॉइंट भी करना था बिकॉज कंपनी में वर्कलोड बहुत ज्यादा था। तो फिर इस केस में हमने डिसाइड किया कि सचिन ठक्कर जो मेन डायरेक्टर है, इसने क्या किया, तो मैंने जो रेजोल्यूशन पास करना था वो रेजोल्यूशंस बना दिया, ठीक है। वो रेजोल्यूशंस मैंने कॉपी भेज दी मीरा को, एग्जिस्टिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, एंड आइलीन को, एग्जिस्टिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। और मैंने उसके अंदर लिखा कि भैया ये श्लोक का अपॉइंटमेंट का रेजोल्यूशन है, अगर आप लोग को लगता है कि कंपनी में एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट होना जरूरी है तो आप ये रेजोल्यूशंस को पढ़िए। अगर आपको ऐसा लगता है कि श्लोक अप्रोप्रिएट है हमारी कंपनी के लिए तो कृपया फेवर में वोट दीजिए, अगर आपको लगता है कि नहीं वो अप्रोप्रिएट नहीं है तो अगेंस्ट में वोट दीजिए। आई नो दैट अगेंस्ट में वोट आने वाला है, राइट, और श्लोक को कोई अपॉइंट नहीं करने वाला है, बट फिर भी ठीक है ना, है श्लोक, समझना। तो गाइस समझना, सो यहाँ पे ये दोनों चीजें जो भेजी है आपने, राइट, एक तो श्लोक के बारे में बताया होगा, राइट, कि वो कैसा है, पास्ट का उसका क्या एक्सपीरियंस है, कितना एक्सपीरियंस उसके पास टोटल है, किस हिसाब से वो वर्क करता है, उसकी क्या क्वालिफिकेशंस है। एंड दूसरा आपने क्या भेजा होगा, तो डेफिनेटली आपने वो रेजोल्यूशंस भेजे होंगे कि जिसमें वो फेवर या अगेंस्ट में वोट करके मुझे वापस वो कागज भेज देंगे, वो ईमेल के जरिए भी कर सकते हो। तो इस तरीके से अगर मैं कोई रेजोल्यूशन पास करता हूं तो उसको बोलते हैं गाइस मैंने रेजोल्यूशन तो पास किया बट फेस टू फेस मीटिंग करके नहीं किया है, उसको हम बोलेंगे रेजोल्यूशन पासिंग बाय सर्कुलेशन, जिसको हम क्या बोलेंगे, पीबीसी। तो क्या एडिशनल डायरेक्टर के लिए पीबीसी अलाउड है गाइस? समझना, हर एक मैटर के लिए पीबीसी अलाउड हो ऐसा जरूरी नहीं है। हे लिसन मी केयरफुली, हे कम ऑन, क्या बोला मैंने? हर एक मैटर के लिए पीबीसी अलाउड हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो हमको सेक्शन वाइज सेक्शन देखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा वेदर पीबीसी अलाउड और नॉट, समझना। तो यस, यहाँ पे अगर आप एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहते हो तो डेफिनेटली पीबीसी अलाउड है। उसके नीचे हमने डिस्कस किया था गाइस, एडी हैज द सेम पावर एंड द रिस्पांसिबिलिटी एज हैविंग विद द डायरेक्टर। मतलब कि मेरी सचिन एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड में मेरे पास, मीरा के पास एंड आइलीन के पास जो पावर्स है, अगर श्लोक वहां पे अपॉइंट हो जाता है तो डेफिनेटली उसके पास भी वो सेम पावर्स रहेंगे एंड उसकी भी सेम रिस्पांसिबिलिटीज रहेगी, समझना गाइस। अगर कंपनी में कुछ गलत होता है तो जितनी हम तीनों की लगेगी उतनी श्लोक की भी लगेगी, बट यस वो उतने ही मैटर के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, समझना मेरी ये बात ध्यान से, वो उतने ही मैटर के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा जो उसके आने के बाद हुई है। अगर कोई पास्ट में हम तीनों ने कांड किया है तो उसके लिए डेफिनेटली श्लोक रिस्पॉन्सिबल नहीं, क्योंकि उस टाइम पे वो था ही नहीं ना यार, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला आखिरी पॉइंट जो हमने बहुत माइन्यूटली डिस्कस किया था गाइस, पर्सन फेल्स टू गेट अपॉइंटेड as a director in the general meeting cannot be appointed as an additional director, right? अगर आप शेयर होल्डर्स के पास फेल हो चुके हो तो फिर यहाँ पे आपका कोई अधिकार नहीं है एज एन एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट होने का, ठीक है गाइस। दिस वी हैव डिस्कस्ड वेरी वेल, है ना, ये हमने आज उसको रिवाइज किया। एज आई टोल्ड यू गाइस, हम स्टार्टिंग की 10 मिनट मिस मत करियो गाइस, मैं शार्प लेक्चर चालू करता हूं ऑलवेज, तो होगा ये कि वो 10 मिनट के अंदर हम रिवीजन कर लेंगे। अभी फिलहाल तो ऐसा था कि हमने एक ही टॉपिक डिस्कस किया था बिकॉज फर्स्ट लेक्चर था और हमने बहुत भी और भी बातें की थी, बट आज गाइस थोड़ा सा फ्लो बढ़ेगा, राइट, और विल डिस्कस कपल ऑफ सेक्शंस,
है ना। सो नेक्स्ट टाइम आपके लिए वो बहुत इजी हो जाएगा अगर आप शार्प 8 बजे आ जाते हो मीटिंग रूम में, तो वो रिवाइज आपका इजीली हो जाएगा और आपको घर पे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। ऑल्टरनेट डायरेक्टर सेक्शन 161 सबसेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 है गाइस, समझना। हम डिस्कस करने वाले हैं 161। 161 बात करता है डबल ए एनसी के बारे में। ठीक है, डबल ए एनसी के बारे में। उसमें हमने पहला वाला ए डिस्कस किया, मेरे साथ बताओ क्या था वो, एडिशनल डायरेक्टर। दूसरा वाला ए क्या है, ऑल्टरनेट डायरेक्टर। एन स्टैंड्स फॉर नॉमिनी डायरेक्टर। ठीक है ना। सो अभी अपन डिटेल में डिस्कस करने वाला है सेक्शन 161 सबसेक्शन 2 दैट इज ऑल्टरनेट डायरेक्टर। ये ऑल्टरनेट डायरेक्टर क्या बोलता है, देखो ना गाइस, मैं थोड़ा सा आपको डायरेक्ट की दुनिया में लेके चलता हूं, जस्ट अ मिनट। डायरेक्ट की दुनिया में लेके चलता हूं। ठीक है, ये रहा देखो ऑल्टरनेट डायरेक्टर आपकी स्क्रीन पे। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी, समझना, मे अगेन देखो गाइस, इफ सो ऑथोराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल और बाय रेजोल्यूशन पास्ड बाय द कंपनी इन द जनरल मीटिंग। है गाइस, देखना यहाँ पे दो चीजें बोली है, आइदर और दे दिया है, मतलब कि अगर आर्टिकल में अथॉरिटी है तो चलेगा, अगर आर्टिकल में अथॉरिटी नहीं है और लिखा है, देखो ना यहाँ पे क्या लिखा है, और अगर आर्टिकल में अथॉरिटी नहीं है, जस्ट अ मिनट, अगर आपके पास यहां पे क्या लिखा है देखो ना गाइस, इफ सो ऑथोराइज बाय आर्टिकल तो ठीक है, ठीक है, बट अगर आपके पास आर्टिकल में अथॉरिटी नहीं है तो क्या करोगे, है गाइस। तो यहां पे लिखा है बाय अ रेजोल्यूशन पास्ड बाय द कंपनी इन दी जनरल मीटिंग। है लिसन, है लिसन, क्या बोला, अगर पहले तो ये देखने का कि आर्टिकल में अथॉरिटी है कि नहीं है, क्या अपॉइंट करने की जरूरत आ गई है आपको, ऑल्टरनेट डायरेक्टर। सर पहले ये बताओ ना ऑल्टरनेट डायरेक्टर क्या होता है, बताता हूँ। मेरी कंपनी सचिन एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड इन विच देयर आर 3 डायरेक्टर, मी, मीरा एंड आइलीन। है गाइस, समझ रहे, मैं रैंडमली जो नाम यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे, मैं नाम ले रहा हूँ। हम 3 डायरेक्टर्स है गाइस, मी, आइलीन एंड मीरा। ठीक है, अब हुआ यू के सचिन ठक्कर ने बोला, वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ सचिन एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड, समझना कैसे, इसका कंसेप्ट समझना बहुत बढ़िया है। सचिन ठक्कर ने वहां पे बोला कि भैया मुझे मुझे कुछ काम है एंड आई हैव टू ट्रैवल आउट ऑफ इंडिया। है गाइस, समझना, मुझे दुबई जाना पड़ेगा फॉर अ पीरियड ऑफ 4 मंथ्स। सचिन ठक्कर को कुछ अपना पर्सनल काम था एंड उस काम के लिए मुझे दुबई जाने की नौबत आई है। ठीक है, फॉर अ पीरियड ऑफ 4 मंथ्स। अब जाने वाले को कोई रोक सकता है क्या, नहीं ना, तो जाने वाले को जाने दो। ठीक है, अब सपोज मैं गया, मेरे बिना बोर्ड अब सिर्फ 2 जन का था, मैंने रिजाइन नहीं किया है, समझना गाइस, मैंने रिजाइन नहीं किया है, मैं सिर्फ यहां से जा रहा हूं दुबई मेरे काम के लिए फॉर अ पीरियड ऑफ 4 मंथ्स, समझना। ठीक है, अब जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता, मैं गया, मेरे जाने के बाद मीरा एंड आइलीन को कमी महसूस हुई कि यार कंपनी में सबसे ज्यादा काम तो सचिन ही करता था, राइट, और वो चला गया, समझना, सबसे ज्यादा काम सचिन ही करता था, उसके बिना तो जैसे कंपनी लुढ़क गई है। ठीक है, और हमको उनकी कमी महसूस हो रही है। अब वो जब तक नहीं आ जाते हमको उनका ऑल्टरनेट ढूंढना पड़ेगा। हे लिसन, क्या बोल रहा हूं, मेरे वर्डिंग्स पे जाना कैसे, कोई कोई बोलता है कि वर्ड्स पे मत जाओ, मैं बोलता हूं मेरे वर्ड्स पे जाओ, लॉ का टीचर हूं, लॉ का बंदा हूं, वर्ड्स पे जाओगे तो कुछ पाओगे। है गाइस, समझना, क्या बोला, वर्ड्स पे जाओगे तो कुछ पाओगे, एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। तो मेरे जाने के बाद उनको कमी महसूस हुई और उन्होंने महसूस किया कि बॉस वी हैव टू फाइंड सम ऑल्टरनेट ऑफ सचिन सर। पॉसिबल नहीं है बॉस मेरा ऑल्टरनेटिव, पॉसिबल है क्या, है गाइस, समझना, जस्ट किडिंग, है गाइस, समझना। तो उन्होंने ट्राई किया एंड देन दे फाइंड इट आउट कि ठीक है चलो हम प्रणव को अपॉइंट करते हैं। किसको अपॉइंट कर रहे हैं हम, प्रणव को। अगेन प्रणव हो या कोई और माइका लाल हो, डायरेक्टर बनना है तो वो 3 स्टेप प्रोसेस तो करना ही पड़ेगा। पहले क्या देना पड़ेगा, है गाइस मेरे साथ बोलो ना, पहले क्या देना पड़ेगा, कंपनी को DIR 2, देन कंपनी विल पास अप्रोप्रिएट रेजोल्यूशन, देन कंपनी विल गिव अपॉइंटमेंट लेटर टू द डायरेक्टर एंड कंपनी विल फाइल DIR 12 टू द कंसर्न
ROC, समझना कैसे, ये बात तो भूलनी ही नहीं है। कोई सा भी डायरेक्टर हो, आई टोल्ड यू, पहले DIR 2 आएगा, जो आज देखने भी वाले कैसा दिखता है DIR 2, देन उसके बाद कंपनी विल पास द अप्रोप्रिएट रेजोल्यूशन एंड देन अपॉइंटमेंट लेटर डायरेक्टर को मिल जाएगा, अगर रेजोल्यूशन पास हुआ, उसकी अपॉइंटमेंट हुई है तो, एंड ROC के पास हम जाके फाइल करेंगे क्या, DIR 12। तो यहाँ पे मैं गया आउट ऑफ इंडिया, मेरे जाने के बाद कमी महसूस हुई, प्रणव को अपॉइंट किया गया विद द ड्यू प्रोसेस and the protocols that has been followed by the Sachin Advisory Private Limited। अब मैं गया वहां पे, मेरा अल्टरनेट उन्होंने ढूंढ लिया एंड प्रणव को अपॉइंट किया है। नाउ दिस 3 people are running the company, है समझना। अब मैं कितने दिन का बोल के गया था कि भैया मुझे 4 महीना लगेगा, ठीक है। सो गाइस समझना, ऑल्टरनेट डायरेक्टर आप कब अपॉइंट कर सकते हो, तो जब कोई डायरेक्टर, फर्स्ट कंडीशन, जब कोई डायरेक्टर, पहली बात तो ये आउट ऑफ इंडिया जा रहा है, अगर वो विद इन दी इंडिया ट्रैवल कर रहा है, वो इनसाइड दी इंडिया है, देन यू कैन नॉट अपॉइंट ऑन बिहाफ ऑफ हिम एनी पर्सन एज एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर। सो फर्स्ट कंडीशन है कि समझना वो आउट ऑफ इंडिया जा रहा है। दूसरी कंडीशन, वो एटलीस्ट 3 महीने या उससे ज्यादा का बोल के जा रहा है, एटलीस्ट 3 महीना या उससे ज्यादा का बोल के जा रहा है। मेरे वर्डिंग्स पे जाना गाइस, वो बोल के जा रहा है। एक्चुअली में भले ही वो बोल के जा रहा हो, वो भले ही बोल के जा रहा हो ज्यादा पीरियड के लिए, समझना, वो बोल के जा रहा हो ज्यादा पीरियड के लिए, बट फिर 2 महीने में वापस आ जाता है, चलेगा गाइस, समझना। वो एटलीस्ट वो कितना महीने का बोल के जा रहा है, 3 महीना या उससे ज्यादा। कहां जा रहा है, आउट ऑफ इंडिया, कंपलसरी है वो, ठीक है। तब जाके आप उसके लिए किसी और पर्सन को अपॉइंट कर सकते हो एज एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर। इसकी टर्म कहां तक रहेगी, इसका टेन्योर कहां तक रहेगा, दैट एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस गाइस। जस्ट अ मिनट, आ जाओ मेरी स्लाइड में आ जाओ। ठीक है, ये रहा, देखो ना, when any director, hey guys listen, I hope आप सभी ये देख पा रहे हो, when any director of the company goes out of India for a minimum period of 3 months, hey listen, when any director of the company goes out of India for a minimum period of 3 months, then board of director, oh क्या लिखा है, board of director can appoint other director which is known as alternate director। कब तक इसका टेन्योर रहेगा, हे लिसन, ये रहा दूसरा पॉइंट, टेन्योर। मैंने कंपैरिजन फॉर्म में किया हुआ, ये टर्म है ना, देखो टर्म कब तक रहेगा इसका, अप टू दी ओरिजिनल डायरेक्टर कम्स बैक टू इंडिया फॉर एनी पर्पस। हे लिसन, क्या लिखा, इसके ऊपर जाएंगे, इसके ऊपर एक केस स्टडी भी करेंगे। फॉर एनी पर्पस, सचिन ठक्कर गया है दुबई, सपोज मैं गया 1 जून 2020 को, मैं वापस आने वाला हूं जून जुलाई अगस्त सितंबर के बाद 1 अक्टूबर को वापस आने, ऐसा मैं कह के गया था, मैं 4 महीने के लिए जा रहा हूं, ठीक है, 4 महीने के लिए जा रहा हूं। मेरी जगह पे मेरे जाने किसी, मैं अपॉइंट करके गया हूं प्रणव को, ऐसा भी आपको क्वेश्चन आएगा और आपको परेशान करेंगे कि सचिन ठक्कर जा रहा था तो अपनी जगह पे प्रणव को अपॉइंट करने के वो बोल रहा है, ऐसा केस तो बोल दिया कि देयर इज अ कंपनी सचिन एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड इन व्हिच देयर आर 3 डायरेक्टर्स, सचिन ठक्कर, आइलिन एंड मीरा। सचिन ठक्कर wants to go outside India for some purposes, and that's why he wants to appoint someone on behalf of him so that SAPL, that is Sachin Advisory Private Limited, can be run smoothly। तो क्या क्वेश्चन मार्क है, क्या सचिन ठक्कर अपनी जगह पे किसी को अपॉइंट कर सकता है और अपॉइंट करके फिर वो दुबई जा सकता है? The answer is no। मैंने क्या बोला, जाने वाले को कोई रोक सकता है नहीं, तो सचिन ठक्कर को जाने दो। मेरे जाने के बाद जब कमी महसूस होती है तब जाके बाकी के डायरेक्टर से, लिसन, मेरे जाने के बाद, वर्डिंग्स पे जाओ, मेरे जाने के बाद जब कमी महसूस होती है तब वहां पे मेरी जगह पे किसी और को रेस्ट ऑफ द डायरेक्टर्स विल अपॉइंट। लिसन, यहाँ पे जो बोला है बोर्ड विल अपॉइंट, देन हु इज द बोर्ड? मेरे को जाने दो यार, मेरे जाने के बाद जब कमी महसूस होती है देन रेस्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विल अपॉइंट समवन जिसको हम बोलेंगे ऑल्टरनेट डायरेक्टर, और उसका टेन्योर है गाइस। मैंने बोला था मैं 1 जून को गया, अब हुआ यूं, मैं वहां पे 4 महीने के लिए गया था, बट वहां जाके 1 महीने के बाद मुझे पता चला कि मेरी कजिन सिस्टर की शादी है एंड आई हैव टू ट्रैवल बैक। मैं 1 वीक के लिए ही वापस आ रहा था, समझना, मैं दुबई से अहमदाबाद 1 वीक के लिए वापस आ रहा था फॉर अटेंडिंग द मैरिज ऑफ माय कजिन सिस्टर,
एंड उसके बाद मैं फिर से दुबई वापस जा रहा था. जस्ट आई एम कमिंग बैक फॉर अ वीक फॉर अटेंडिंग द वेडिंग ऑफ माय सिस्टर. लिसन गाइस, माय क्वेश्चन इज दैट मैं एक वीक के लिए मैरिज में ही रहने वाला हूं, मैं ऑफिस में नहीं जाने वाला हूं, मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूं. बट माय सिंपली क्वेश्चन टू यू गाइस, टू ऑल दिस 25 पार्टिसिपेंट्स, क्या मैं इंडिया में आ रहा हूं फॉर अटेंडिंग द वेडिंग ऑफ माय सिस्टर, माय कजिन सिस्टर, तो क्या मिस्टर प्रणव वहां पे, मिस्टर प्रणव का टेन्योर खत्म हो जाएगा एंड मैं एज अ डायरेक्टर फिर से आ जाऊंगा बोर्ड पे? यस गाइस, प्लीज शेयर योर व्यू. Please give me answer. Hey guys, फटाफट. Krina said yes. Slok said yes. Mayur Gargi said yes. Bhumi Pandya. Hey, come on guys, फटाफट. I want all of you should answer. अक्षत मना कर रहा है. Interesting. Very good guys. मुझे ऐसे लोग पसंद है कि जो कुछ हट के सोचते हैं. Yes बेटा, I would like to know from you, अक्षत, कि why no? अगर तू चाहता है तो तू अनम्यूट भी कर सकता है अगर तेरे को बोल के आंसर करना है तो. नो नीड टू राइट यस और नो में, ठीक है आप लिखते हो, तू अपने आप को अनम्यूट कर सकता है अक्षत एंड बोल सकता है why no बेटा. आई लाइक टू हियर. ए अक्षत कहाँ गया? अगर तेरे को टाइप भी करना है टाइप भी कर सकता है, और गलती से नो लिख दिया तो भी बता सकता है. नो नीड टू वरी. यस गाइस, आई गेस अक्षत लाइन पे नहीं है. यस गाइस, सो यहाँ पे लिसन, सो यहाँ पे मैं किसी भी पर्पस के लिए इंडिया के धरती पे कदम रखता हूं, ऑटोमेटिकली देखो ना नीचे क्या लिखा है यहाँ पे, टर्म इज अप टू ओरिजिनल डायरेक्टर. हाँ, टर्म इज अप टू ओरिजिनल डायरेक्टर. बेटा क्या लिख रहा है? टर्म इज अप टू ओरिजिनल डायरेक्टर रिटर्न बैक. ओके ठीक है, गॉट योर पॉइंट. है कैसे? यहाँ पे क्या लिखा है? ओरिजिनल डायरेक्टर कम्स बैक टू इंडिया फॉर एनी पर्पस XYG PQ. और मेरी खुद की शादी करने के लिए आ रहा हूँ या किसी और पर्पस के लिए आ रहा हूँ, मैं इंडिया की धरती पे कदम रख रहा हूँ, तो वहां पे क्या हो जाएगा? हे लिसन, क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली देखो ना क्या लिखा है, ये देखो क्या लिखा है, ऑटोमेटिकली ऑल्टरनेट डायरेक्टर सेल सीज द ऑफिस. समझते हो? कभी देखिए क्या ऑटोमेटिकली? देखिए क्या, देखो ना क्या लिखा है, ऑटोमेटिकली. यहाँ पे जो ऑल्टरनेट डायरेक्टर्स है, ये ऑल्टरनेट डायरेक्टर को क्या करना पड़ेगा? अपना ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा. मतलब जो मिस्टर प्रणव भाई साहब जो मेरे ऑल्टरनेट बोर्ड ढूंढ के लाया था, मैं ढूंढ के नहीं ला सकता बिकॉज मेरे पास पावर नहीं है. समझना राइट? तो यहाँ पे इनको क्या करना पड़ेगा? सेल हैव टू वैकेट द ऑफिस एंड मैं एज इट इज वहां पे आ जाऊंगा. एक और क्वेश्चन पूछता हूं वैसे. एक बार मैं हैदराबाद एयरपोर्ट पे बैठा था, हैदराबाद था नहीं सॉरी बॉम्बे एयरपोर्ट पे बैठा था, एंड मुझे ये ख्याल आया था, मुझे ये 161 सबसेक्शन 2 के बारे में ख्याल आया था. है समझ? क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि मैं 1 जून को अहमदाबाद टू दुबई ट्रैवल कर रहा हूं फॉर अ पीरियड ऑफ 4 months. अहमदाबाद टू दुबई मैं अहमदाबाद टू यूएसए में ट्रैवल कर रहा हूं फॉर अ पीरियड ऑफ 4 months. अहमदाबाद टू यूएसए, आउट ऑफ इंडिया जा रहा हूं. यस. 3 महीने से ज्यादा है. यस. कंपनी कैन अपॉइंट ऑल्टरनेट डायरेक्टर ऑन बिहाफ ऑफ मी. यस. दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, डेफिनेटली कंपनी कैन. ठीक है. मैं गया 1 जून को यूएसए. अब मुझे कुछ काम था दुबई का. मैं गया यूएसए, 1 महीना रहा वहां पे. मुझे 1 जुलाई को कुछ काम था और मुझे जाना था दुबई. समझना? तो मैंने मेरी टिकट्स बुक करवाई. एयरलाइन विस्तारा थी. मैंने बट वो फ्लाइट्स के कुछ अरेंजमेंट ऐसे थे कि यूएसए से दुबई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी. समझना गाइस? मैं यहां से तो अमेरिका ही गया हूं बोल के वहां पे ही था. दुबई कुछ काम था, मैंने टिकट्स बुक करवाई एक महीने के बाद. बट फ्लाइट्स के अरेंजमेंट कुछ ऐसे थे कि यूएसए से इंडिया फ्लाइट थी पहले. इंडिया एयरपोर्ट पे 3 घंटे का लेओवर था. मतलब जो 2 फ्लाइट्स के बीच का टाइम पीरियड होता है आप सबको मालूम ही है. ठीक है.
तो 3 घंटे का लेओवर था इंडिया, यहाँ पे अहमदाबाद एयरपोर्ट पे ही कोइंसिडेंटली लेओवर था। एंड देन यहाँ से दुबई की 3 घंटे के बाद फ्लाइट थी। सो माय सिंपल क्वेश्चन इज दैट, समझ में क्वेश्चन तो आप सबको समझ में ही गया होगा। माय सिंपल क्वेश्चन इज दैट कि जब मैं अमेरिका से दुबई जा रहा हूं बट वाया इंडिया होके जा रहा हूं, तो क्या उस केस के अंदर जब मैं 3 घंटे के लिए इंडिया में इंडिया की धरती पे बैठा हूं, तो मिस्टर प्रणव ऑल्टरनेट डायरेक्टर जो है, क्या वो सीज हो जाएंगे? प्लीज से यस और नो। आइलीन एंड मेधा सेड यस सर। श्लोक गड़िया ना बोल रहा है, चैनी मना कर रही है। आयमन सेड नो, गार्गी सेड यस, दर्शन नो, स्पर्श नो। ये गई, ऐसा कोई क्वेश्चन सीए इंस्टीट्यूट ने या कोई किताब में नहीं है, ये सचिन सर के दिल का क्वेश्चन था, जो मुझे लगा कि मुझे दिल की बात करनी चाहिए आप सबको, और मैंने कर डाली। अक्षत मना कर रहा है। ठीक है, बहुत मजा आने वाला है, आप लोग को लॉ वाली फीलिंग ही नहीं आएगी। यहाँ पे इतनी स्टोरियों से भरा पड़ा है ये लॉ। मीरा सेड नो। ओके, हे गाइस समझना, यहाँ पे व्यू देना है, राइट? कहीं पे ऐसा तो है नहीं कि हम कहीं जाके उसको वेरीफाई करेंगे। अकॉर्डिंग टू मी इट शुड नॉट बी, द आंसर वुड बी नो। व्हाई सो? बिकॉज मेरे वीजा में, जहां पे आपको पता है अराइवल डिपार्चर सब लगता है उसके अंदर, राइट? तो उसमें कहीं पे ऐसा नहीं शो हो रहा है कि मैं इंडिया होके जा रहा हूँ, राइट? इतना ही शो हो रहा है कि भैया मैं इस तारीख से इस तारीख को ट्रैवल कर रहा हूँ यूएसए टू दुबई, और मेरा इस पीरियड तक का वीजा है, और देन अगेन मैं वापस यूएसए या वापस इंडिया आने वाला हूँ। समझना, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड पॉइंट गाइस, यहाँ पे मेरी मर्जी से मैं थोड़ी ना आ रहा हूँ, वो तो एयरलाइंस की ऐसी अरेंजमेंट है कि वो इंडिया होके फ्लाइट ले रहे हैं एंड देन यहाँ पे लेओवर है। सो अकॉर्डिंग टू मी है गाइस, आपके व्यू पॉइंट्स अलग हो सकते हैं, माइट बी आप करेक्ट भी हो सकते हो, ठीक है? सबका अपना अपना सोचना है, बट यस अकॉर्डिंग टू मी द आंसर शुड बी नो, बिकॉज मैं कोई भी पर्पस के लिए इंडिया नहीं आ रहा हूं, इंडिया मुझे लाया जा रहा है, एंड वो भी एयरलाइंस की जो अरेंजमेंट है इस हिसाब से है, दैट्स व्हाई, राइट? एंड दैट्स व्हाई द आंसर शुड बी नो, ठीक है? उसके बाद गाइस, उसके बाद क्या यहाँ पे तीसरा पॉइंट हमारा था ना, देखो ना, आर्टिकल्स में अथॉरिटी होनी चाहिए, यस और नो। एओए अथॉरिटी है गाइस, अगर आर्टिकल में अथॉरिटी होगी, हमने डायरेक्ट पढ़ा था, अगर आर्टिकल में देखो ना क्या लिखा है, ऑथोराइज्ड बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, इफ यस, तो यहाँ पे आपको मेंबर्स की अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, वी कैन सिंपली पास बोर्ड रेजोल्यूशन इन द बोर्ड मीटिंग। और ये क्या लिखा है, देखो ना, पीपीसी, ऐसा जरूरी नहीं है कि मिलके मीटिंग करो, यहाँ पे भी आपको बोल दिया है कि अगर आप रेजोल्यूशन सर्कुलेशन से पास करोगे तो डेफिनेटली चलेगा, ठीक है? अदरवाइज अगर आपकी आर्टिकल में अथॉरिटी नहीं है तो कोई बात नहीं, आर्टिकल को चेंज करने के लिए मत जाओ, आप सिंपली मेंबर्स की मीटिंग बुलाओ और उसके अंदर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर लो। कौन सा रेजोल्यूशन पास कर लो? देखो कितना इजी हो गया। आर्टिकल में अथॉरिटी की बात आती है तो 161 सबसेक्शन 1 तो क्लियरली यही बोल रहा है, अगर आर्टिकल में अथॉरिटी नहीं है तो आप क्या नहीं कर सकते, तो आप वहां पे एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट ही नहीं कर सकते। मैं बात कर रहा हूँ 161 सबसेक्शन 1। बट ऑल्टरनेट डायरेक्टर के अंदर आपके पास ऑप्शन है कि अगर आर्टिकल में अथॉरिटी है देन डू कंडक्ट द बोर्ड मीटिंग, पास द बोर्ड रेजोल्यूशन एंड अपॉइंट द ऑल्टरनेट डायरेक्टर। अगर आर्टिकल में अथॉरिटी नहीं है तो आपको वहां पे शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलानी पड़ेगी एंड आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, मतलब मोर देन हाफ शेयर होल्डर्स जब अग्री करेंगे कि यस हमको कोई इश्यू नहीं है सचिन ठक्कर की जगह पे प्रणव को अपॉइंट करने के लिए, तो वहां पे आप अपॉइंट कर पाओगे, अदरवाइज आप अपॉइंट नहीं कर पाओगे, ठीक है? समझना, 161 सबसेक्शन 2 है ना। अब आप सब लोग थोड़े थोड़े से लॉ रिदम में आ रहे हैं, मैं आपको डायरेक्ट पढ़ाऊंगा, आपको पता चलेगा कैसी एक एक स्लाइड किस हिसाब से इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम के अगले दिन आपको बहुत काम आएगी, ठीक है? यहाँ पे जो यहाँ से मैंने एरो ड्रैग किया हुआ है, सेम राइट्स एंड सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी है मिस्टर प्रणव, तू चाहे 4 महीने के लिए अपॉइंट हुआ हो या 40 दिन के लिए, राइट? तू ऑल्टरनेट डायरेक्टर है, तेरे पास वो सेम राइट्स सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी जो एक ओरिजिनल डायरेक्टर के पास होती है। This is what section 161 subsection 2 guys, that is talking about alternate director, है ना? देखो ना, देखते हैं इसको फिर से, alternate director क्या बोला? The board of directors, someone is asking something,
So when you come back to India, can we ratify the appointment of Pranav as director? नहीं श्लोक बेटा, यहाँ पे ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा, रेटिफिकेशन एंड ऑल। मैं जब भी वापस आता हूँ फिर प्रणव को हाथ धो के वापस जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि प्रणव ने बहुत अच्छा काम किया उस करिकुलम के दरमियान, तो डेफिनेटली हम उसको एज एन एडिशनल डायरेक्टर फिर से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। रेटिफिकेशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इस पढ़ते हैं, देखो ना क्या लिखा। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी में, लिखा है यहाँ पे, इफ सो ऑथोराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल्स। एक पॉइंट, इधर आर्टिकल्स में अथॉरिटी है तो वो वाला पॉइंट देखो ना, मैंने उसको रेड किया। इफ सो ऑथोराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल, या फिर बाय अ रेजोल्यूशन पास्ड बाय द कंपनी इन द जनरल मीटिंग। ओहो, मतलब कि आपके पास ये दो में से कोई एक ही रास्ता है। इधर आप रेजोल्यूशन पास करो जनरल मीटिंग के अंदर, या फिर आपके पास आर्टिकल्स के अंदर अथॉरिटी होना जरूरी है। I guess ये वाली स्लाइड्स में आज आपको भेज दूंगा, लास्ट टाइम इसलिए नहीं भेजा था, हमने एक छोटू सा ही पॉइंट डिस्कस किया था, राइट। तो ये पीपीटीज एज वेल एज मेरी जो हैंड रिटन वाली बोर्ड पे लिखी हुई स्लाइड्स है, बोथ विल बी गिवन टू यू टुडे ओनली, सो नो वरीज गाइस, ठीक है। आज तो अपन पहले पूरा 161 डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, बहुत कुछ करने वाले आज। ये गाइस इतना समझ में आ गया आपको, ये प्योरली डायरेक्ट है गाइस, जो पार्लियामेंट के अंदर पास होता है ये वही वाला है, ठीक है। मैं आज आपको एक लिंक भी दूंगा जहां से आप डायरेक्ट देख सकते हो, पूरे सेक्शंस देख सकते हो, और वो ऑल टाइम अमेंडेड होते हैं। अगर कल उसके अंदर अमेंडमेंट आया है तो वो जो लिंक मैं आपको दूंगा वहां पे वो 1 मिनट के फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर वहां पे अमेंडमेंट कवर हो जाता है और नीचे लाइन लिख देते कि ये अमेंड हुआ है, ठीक है। दैट लिंक आई विल गिव यू गाइस, ठीक है। यहाँ पे यस क्या लिखा, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी में, अब दो चीजें, दो अलग अलग कलर में, अगर आर्टिकल में अथॉरिटी है तो वो, या फिर रेजोल्यूशन पास करके अपॉइंट अ पर्सन, क्या बोला, अपॉइंट अ person, not being a person holding any alternate directorship, this is very important, in the company or holding directorship in the same company। मतलब कि आप कोई ऐसे पर्सन को अपॉइंट नहीं कर सकते, not being a person holding any alternate directorship for any other director in the company। मतलब कि मैं मीरा को एज एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहता हूं, बट मीरा ही ऑलरेडी, बादल ठक्कर जो एक और डायरेक्टर है एसएपीएल का, तो मीरा ऑलरेडी किसी की ऑल्टरनेट डायरेक्टर है, और मेरे जाने के बाद आइलिन डिसाइड ये करती है कि हम मीरा को सचिन ठक्कर के ऑल्टरनेट डायरेक्टर की तरह अपॉइंट करता है। वो ऑलरेडी उसी कंपनी में किसी और डायरेक्टर की ऑल्टरनेट डायरेक्टर है। हाउ कैन यू अपॉइंट शी एज एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर ऑफ सम अदर पर्सन एट द सेम टाइम? द आंसर इज नो। क्या लिखा था गाइस, देखो ना, पढ़ो ना यहाँ पे, hey guys everyone, not being a person, मतलब कि आप जिस पर्सन को अपॉइंट कर रहे हो वो क्या, कौन नहीं होना चाहिए, not being a person holding any alternate directorship for any other director in the company or holding directorship in the same company, ठीक है। और जिस पर्सन को हम अपॉइंट करेंगे, ये देखो कॉमा से फिर स्टेटमेंट चेंज हो गया, कि वो पर्सन जो भी अपॉइंट होगा टू एक्ट एज अ अल्टरनेट डायरेक्टर फॉर अ डायरेक्टर ड्यूरिंग हिज एब्सेंस फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 3 months फ्रॉम इंडिया। मतलब यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी कर देनी पड़ेगी कि जो भी पर्सन यहाँ पे आउटसाइड इंडिया जा रहा है, राइट, उसके लिए ही आप इसको अपॉइंट कर सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट, ठीक है। सो यस, उसको हम अपॉइंट करेंगे टू एक्ट एज एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर, राइट। मतलब हम जिसको भी प्रणव को अपॉइंट कर रहे हैं तो वो प्रणव एज ए ऑल्टरनेट डायरेक्टर वहां पे अपॉइंट हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट गाइस। देखो ना, डायरेक्ट में कितना कुछ लिख दिया उन्होंने एक पैराग्राफ के अंदर ही। आर्टिकल में अथॉरिटी वाला पॉइंट कवर हो गया, राइट। वो किसी और कंपनी में एज एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर नहीं होना चाहिए एट द सेम टाइम, या सेम कंपनी में नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट, उसके बाद इसको हम प्रोवाइजो बोलेंगे, ये सेकंड प्रोवाइजो है। क्या बोला, प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर for an independent director unless he is qualified to be appointed as an independent director under the provision of these act। मतलब कि हम डिस्कस करेंगे गाइस इसी चैप्टर के अंदर सेक्शन 149 सब सेक्शन 4 के अंदर द टर्म अबाउट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सबसे हाईएस्ट चलेगा। वो पूरा 2 घंटे का सेशन लेगा, 2-2.5 घंटे का, जिसमें हम सिर्फ एक ही सब सेक्शन डिस्कस करेंगे, है ना। सो यहाँ पे इसने बोला कि सपोज आज सचिन ठक्कर जो ओरिजिनल डायरेक्टर आउट ऑफ इंडिया जा रहा है, बट अगर वो एसएपीएल का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर था, तो आप जिस पर्सन को अपॉइंट करोगे मेरे ऑल्टरनेटिव में,
वो बंदा भी इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अल्टरनेटिव डायरेक्टर कंपल्सरीली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। मतलब सपोज मेरा इस कंपनी के साथ या उसके डायरेक्टरों के साथ कोई रिलेशन नहीं था, ब्लड रिलेशन या ऐसा कोई भी रिलेशन, मैं सैलरी नहीं लेता था, तो आपको ऐसे ही पर्सन को अपॉइंट करना है कि मतलब सपोज मैं एज एन ओरिजिनल डायरेक्टर जाता हूँ, मीरा एंड आइलीन क्या अपनी सिस्टर को या अपने पापा को या अपने भाई को एज अ अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं? नो, बिकॉज वो अपॉइंट करेंगे तो वो तो एक डायरेक्टर का रिलेटिव हो गया, राइट? मैं जा रहा हूं, मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की पोस्ट पे था, तो डेफिनेटली मेरा ऑल्टरनेटिव भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ही होना जरूरी है, ऐसा ये सेकंड प्रोवाइजो बोलता है। क्या लिखा? प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज एन ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर फॉर एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अनलेस ही इज qualified to be appointed as an independent director under the provision of this act. ठीक है? provided further that an alternate director shall not hold office for, अब ये टर्म की बात आ गई, समझना गाइस, बहुत ध्यान से समझना, डायरेक्ट पढ़ा रहा हूं मैं आपको। For a provided further that an alternate director shall not hold office for a period longer than that permissible to the director in whose place he has been appointed, and shall vacate the office if and when the director in whose place he has been appointed returns to India। ठीक है ना? जितना टाइम पीरियड, ये गाइस इसके ऊपर बहुत बड़ी बात है, ये ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे हम इस पॉइंट को। Sir, if you are a relative of Meera, can she appoint some other relative of hers as an alternate director? बेटा अगर मैं मीरा का रिलेटिव होता तो मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता ही नहीं, बिकॉज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बाकी में से जितने भी डायरेक्टर्स है कंपनी में उनका रिलेटिव होता ही नहीं है। ठीक है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात ध्यान से सुन लो कि अगर मैं मीरा का रिलेटिव होता जो एक एग्जिस्टिंग डायरेक्टर है तो मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता ही नहीं। अगर मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं हूं तो फिर आप किसी को भी उठा के लेके आ सकते हो। ये सेकंड प्रोवाइजो जो मैंने आपको पढ़ाया वो तभी आएगा कि जब कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, राइट? तो जब मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हूं तो मैं किसी का रिलेटिव हूं ही नहीं, तो आप जिसको भी अपॉइंट करोगे वो आपका रिलेटिव नहीं होना चाहिए। सिंपल एज दैट। आई होप यू गेटिंग दिस आइलिन। यस गाइस, ये थर्ड पॉइंट में हमको लंबा चौड़ा डिस्कशन करना है। ये क्या बोल रहा है सुनिए इसको थोड़ा सा। हे मेरे भाइयों बहनों, आज यहाँ पे आज ना छोड़ेंगे हम। Provided further that an alternate director shall not hold office for a period longer than that permissible to the director in whose place he has been appointed। मतलब के ये बहुत बड़ी बात है गाइस, ये बहुत बड़ी बात है, समझना। ये समझना, मतलब ये एरे गहरे की बात नहीं है जो इस मीटिंग रूम में नहीं है, राइट? उसके बस की बात ही नहीं है इस चीज को समझना। आप अपने फ्रेंड को, मैं अभी आपको समझा देता हूँ, किसी फ्रेंड को जाके पूछना, ये प्रणव बार बार क्यों निकल जाते हो बेटा आप मीटिंग रूम से? ठीक है? आप किसी को इसका एक्सप्लेनेशन पूछना ये वाले पॉइंट का, ठीक है ना? और अगर वो सही एक्सप्लेनेशन दे दे तो उसको पार्टी देना। मैं बताता हूँ आपको इसका क्या मीनिंग होता है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट alternate director shall not hold office for a period longer than that permissible to the director in whose place he has been appointed, and shall vacate the office if and when the director in whose place he has been appointed returns to India। दो चीजें है गाइस यहाँ पे। ये एंड से पहले वाली एक अलग चीज है, ये क्या है ये समझो। मैं आपको बताता हूं कि सपोज ये जो, just a minute, we can use board ना। सपोज यहाँ पे ये जो सचिन ठक्कर है, ये सचिन ठक्कर 2014 में मेरी ओरिजिनल अपॉइंटमेंट हुई है, 2015 दिसंबर में अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन दी सचिन एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। ठीक है? समझना, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही अपन डिस्कस कर रहे हैं। एसटी मतलब सचिन ठक्कर, ठीक है? ये पहला पॉइंट, ठीक है? ये फर्स्ट पॉइंट। मेरी अपॉइंटमेंट हुई है 5 साल के लिए, दिसंबर 2020 में मेरा टेन्योर खत्म हो रहा है। दिस इज व्हाट माय ओरिजिनल परमिसिबल
अपॉइंटमेंट, ठीक है। दिसंबर 2020 में मुझे ये छोड़ना था। अब समझना, अब मैं अक्टूबर 2020 आई एम गोइंग टू अब्रॉड, वी कैन से दुबई, अब्रॉड में कहा, आई एम गोइंग टू दुबई फॉर अ पीरियड ऑफ 4 months। मेरे जाने के बाद कमी महसूस हुई, मेरे जाने के बाद कमी महसूस हुई, एंड बोर्ड हैज अपॉइंटेड alternate director on behalf of Sachin Thakkar, ठीक है। This is what the scenario. Now the question is सचिन ठक्कर रिटर्न आ रहा है, returns to India in the month of अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, 4 महीने का कह के गया था। मैं 31 जनवरी 2021 को मैं रिटर्न आ रहा हूँ। बोर्ड इज अपॉइंटेड, यहाँ पे बोर्ड ने ऑल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट किया था, ठीक है, मिस्टर प्रणव को। नाउ मुझे बताइए गाइस, मुझे बताइए कि ये जो मिस्टर प्रणव है, इसका टेन्योर कब तक रहेगा? मिस्टर प्रणव का टेन्योर, आपके सामने सारे केस लॉज है, मिस्टर प्रणव का टेन्योर कब तक रहेगा? आपको डेट बतानी है मुझे। आइलीन, जैनी, क्रीना, ऑल आर सेइंग दिसंबर 2020। दिसंबर 2020। ये 31 दिसंबर कहां से लेके आया? श्लोक गड़िया बोल रहा है 31 है श्लोक, तो 31 कहां से लेके आया रे? 31 दिसंबर कहां से लेके आया? Hey guys, आप सबने कैच कर लिया, दैट्स वेरी गुड यार। इन द सेकंड लेक्चर आप सबको ये लॉ लैंग्वेज पढ़ना आ गया है एंड आप चीजों को कैच कर रहे हो, दैट्स गुड। दिसंबर 2020, वेरी गुड। शालीन, स्वाति, भूमि, वेरी गुड, दैट्स गुड। दिसंबर, व्हाई दिसंबर 2020? अरे भाई साहब, आप किसी का ऑल्टरनेटिव तब तक कर सकते हो जब इस बंदे की ओरिजिनल अपॉइंटमेंट है। मेरी ओरिजिनल अपॉइंट ही जब खत्म हो रही है, जब मेरी ओरिजिनल अपॉइंटमेंट ही खत्म हो रही है in the period December 2020, then how can company appoint after the original period of the same person? समझना, जब मेरा ओरिजिनल पीरियड ही दिसंबर 2020 को खत्म हो रहा है, राइट, तो उसके बाद में वहां पे मेरा ऑल्टरनेट नहीं रख सकता। इसीलिए हम एक छोटा सा प्रोविजन बना देंगे गाइस, समझना, हम एक छोटा सा प्रोविजन बना देंगे, और वो छोटा सा प्रोविजन क्या रहेगा कि what is the tenure of the or what is the term of the alternate director। तो उस केस के अंदर हम ऐसा रख सकते हैं कि भैया जो मेरा ओरिजिनल पीरियड खत्म हो रहा है वो डेट, और मैं जिस दिन इंडिया से वापस आ रहा, सॉरी, मैं जिस दिन इंडिया में वापस आ रहा हूं वो दिन, विच एवर इज अर्लियर। क्या बोला फिर से? hey guys, क्या बोला कि जो मेरा ओरिजिनल परमिसिबल टर्म है जो ये वाली है, दिस वे, राइट, ये 5 साल की, तो वो वाला समझो ना, दिस वे, राइट, जो 5 साल की है तो ये वाला। बट अगर इससे पहले मैं दुबई से वापस आऊं, उससे पहले अगर मेरा ओरिजिनल परमिसिबल टर्म ही खत्म हो जाता है, तो वहां पे प्रणव भाई साहब को जनवरी 20 के लिए अपॉइंट करने का, मतलब वहां तक उसका वो टेन्योर रहने का कोई क्वेश्चन नहीं आता है। सिंपल गाइस, आई होप इट इज क्लियर नाउ, ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे, बट यस गाइस, इतना हैमरिंग करूंगा ना मैं, इतनी बार प्रोविजन बोलूंगा ना कि सेक्शन सब सेक्शन के साथ सब कुछ आप वहां पे हिला डालोगे, ठीक है। क्या लिखा देखो ना,
देखो क्या लिखा, अब पढ़ो लॉ लैंग्वेज पढ़ो गाइस। देखो इसने आपको कहीं पे भी दूर दूर तक ये पढ़ के तो लग ही नहीं रहा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। कैन बी अपॉइंट ऑल्टरनेट डायरेक्टर फॉर एडिशनल डायरेक्टर, डेफिनेटली बेटा, सेम राइट सेम पावर एवरीथिंग राइट, यस वी कैन। क्या लिखा देखो ना, प्रोवाइडेड फर्दर दैट एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर शैल नॉट होल्ड ऑफिस है, लिसन गाइस यहाँ पे वर्डिंग्स पे जाना, शैल नॉट होल्ड ऑफिस, alternate director, just a minute, shall not hold office for a period longer than that permissible to the director। मतलब मेरा जो पीरियड था, मेरा जो ओरिजिनल टेन्योर था, in whose place he has been appointed, and shall vacate the office if and when the director in whose place he has been appointed returns to India। And the last point guys, provided also that if the term of office of the original director is determined before he हमने कर लिया, he so returns to India, any provision for the automatic reappointment or retiring directors in default of the another appointment shall apply to the original and not to the alternate director। मतलब के मैं वापस आया है, लिसन गाइस फिर से चलते उस बोर्ड पे, मैं वापस आया, मैं वापस कब आ रहा हूं, देखो ना कब आ रहा हूं मैं वापस, मैं वापस कब आ रहा हूं, ये रहा 31 जनवरी को, है ना, मैं वापस कब आ रहा हूं गाइस, 31 जनवरी को मैं वापस आ रहा हूं। तो माय सिंपल क्वेश्चन इज दैट, जब मैं वापस ही 31 जनवरी को आ रहा हूं, जब मैं वापस ही आ रहा हूं, वो कब आ रहा हूं गाइस, 31 जनवरी को। तो दिसंबर 2020 में रीअपॉइंटमेंट की बात आई कि भैया ऑब्वियसली ना आज कोई डायरेक्टर 5 साल के लिए अपॉइंट हुआ है, तो कंपनी चाहती है कि उसको हम 5 साल के लिए फिर से रीअपॉइंट करें। तो 5 साल की रीअपॉइंटमेंट की जब बात आती है, तब वो एजेंडा रखा गया, मैं था नहीं यहाँ पे, हाँ मैं यहाँ पे नहीं था, मेरा कंसेंट लाया गया कि सचिन ठक्कर तू डायरेक्टर बनना चाहता है कि नहीं बनना चाहता है, ठीक है। तो वो मेरे से पहले से पूछा गया था, मैंने बोला था यस आई वुड लाइक टू बी अ डायरेक्टर इन द कंपनी फॉर नेक्स्ट 5 years, ठीक है। तो माय सिंपल क्वेश्चन इज दैट कि यहाँ पे जो भी अपॉइंटमेंट हो रहा है 5 साल के लिए दिसंबर 2020 में, उस टाइम पे प्रणव भी हाजिर है जो ऑल्टरनेट डायरेक्टर है, तो वो 5 साल का जो रीअपॉइंटमेंट हो रहा है वो मेरा हो रहा है ओरिजिनल डायरेक्टर का, या फिर प्रणव का हो रहा है जो एक ऑल्टरनेट डायरेक्टर है। यस प्लीज गिव मी द आंसर। जब कभी भी मेरा टेन्योर इन बिटवीन खत्म हो जाता है, मेरा टेन्योर इन बिटवीन खत्म हो जाता है राइट, तो मुझे बताओ ना गाइस, जय शाह, यस बेटा, तो वो किसका वहां पे रहेगा, ओरिजिनल डायरेक्टर का, राइट। मेधा जैनी श्लोक, वेरी गुड, यस आइलिन, अक्षत पटेल, गुड, है ना। यस गाइस ये किसका रहेगा फिर, दर्शन, दर्शन सेड यस, स्वाति सिंह, गुड आंसर बेटा, यस गाइस। तो यहाँ पे ओरिजिनल डायरेक्टर का ही वहां पे क्या रहेगा, टेन्योर रहेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे जो भाई साहब है राइट, उनका कोई काम यहाँ पे नहीं है। चलो तो अपन अपनी स्लाइड में वापस चलते हैं, फिर से देखो, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट इफ द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ ओरिजिनल डायरेक्टर इज डिटरमाइंड बिफोर ही सो रिटर्न्स टू इंडिया, मेरे आने से पहले ही इन्होंने ये डिटरमाइन कर दिया है, एनी प्रोविजन फॉर द ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट ऑफ द रिटायरिंग डायरेक्टर्स इन डिफॉल्ट ऑफ अनदर अपॉइंटमेंट शैल अप्लाई टू द ओरिजिनल एंड नॉट टू द ऑल्टरनेट डायरेक्टर, है ना गाइस। सो यहाँ पे मैं इसको लाल कर देता हूँ, ठीक है, क्या लिखा, एनी प्रोविजन ऑफ ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर्स, तो वो किसको, शैल अप्लाई टू दी ओरिजिनल डायरेक्टर, ये किसको एप्लीकेबल होगा मेरे भाइयों बहनों, तो ये ओरिजिनल डायरेक्टर को एप्लीकेबल होगा एंड नॉट टू दी ऑल्टरनेट डायरेक्टर। आफ्टर रीअपॉइंटमेंट, आइलिन का क्वेश्चन है गाइस, आफ्टर रीअपॉइंटमेंट कैन प्रणव बी अपॉइंटेड एज योर ऑल्टरनेट डायरेक्टर अगेन, हाँ डेफिनेटली हो सकता है, कर सकते हैं, बिकॉज मेरा टेन्योर था तब तक तो आपने उसको रखा, अब मेरी 5 साल की टर्म हो रही है, मैं अभी भी दुबई बैठा हूं, तो क्या मेरे बदले आप इन भाई साहब को
फिर से एज एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हो क्या? द आंसर इज यस, डेफिनेटली कर सकते हो, बट करना पड़ेगा फिर से, ठीक है ना गाइस? hey guys, this is what the power of 161 subsection 2 which is talking about alternate director. देखो ना, ये रहा, ठीक है? if you have any doubt guys in this alternate director, we have discussed many things here, please ask, feel free to ask क्विकली। 1 मिनट में देखते हैं। पहला पॉइंट क्या देखा था? पहला पॉइंट देखो ना, डायरेक्ट से ही पढ़ेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर है, बट अगर आर्टिकल में अथॉरिटी है तो अदरवाइज फिर ओआर पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग के अंदर। फिर इसके बाद क्या देखा कि भैया ऑल्टरनेट डायरेक्टर का जो बंदा है, अगर वो जिस पर्सन को आप अपॉइंट कर रहे हो वो किसी और पे ऑल्टरनेट डायरेक्टर की तरह काम कर रहा है तो इसकी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, राइट? और वो कितने पीरियड के लिए कर सकते हैं आप? तो अगर कोई बंदा आउट ऑफ इंडिया जा रहा है मिनिमम 3 महीने का कह के, राइट, तो फिर आप वहां पे अपॉइंटमेंट कर सकते हो। अपॉइंटमेंट कौन करता है उसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं और हमने डिस्कस किया है। मैं अपॉइंटमेंट करके जाऊंगा क्या? द आंसर इज नो। मेरे जाने के बाद द रेस्ट ऑफ द डायरेक्टर्स विल अपॉइंट द डायरेक्टर, द ऑल्टरनेट डायरेक्टर। उसके बाद इंडिपेंडेंट का ऑप्शन इंडिपेंडेंट ही रहेगा। उसके बाद थर्ड पैराग्राफ के अंदर हमने देखा, थर्ड पैराग्राफ के अंदर कि भैया उसका टेन्योर कब तक रहेगा? तो जब तक मैं इंडिया में वापस नहीं आ जाता और मेरा जो ओरिजिनल टेन्योर है whichever is earlier, ठीक है? कोई भी ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट होती है तो वो ओरिजिनल डायरेक्टर के लिए है, ना कि ऑल्टरनेट डायरेक्टर के लिए। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट सेक्शन 161 सबसेक्शन 2 जो बात करता है ऑल्टरनेट डायरेक्टर के लिए है गाइस, समझना। डबल एएनसी में हमने डबल ए खत्म किए, ठीक है ना? अब हम आते हैं नॉमिनी डायरेक्टर के ऊपर। नॉमिनी डायरेक्टर है गाइस, क्या बोलता है नॉमिनी डायरेक्टर? ये रहा नॉमिनी डायरेक्टर। वन 161 सबसेक्शन 3 बात करता है गाइस नॉमिनी डायरेक्टर के बारे में। अब समझना, देयर आर मेनी इंस्टीट्यूशंस, देयर आर मेनी कंपनी, राइट, कि जो अपना धंधा, अपना बिजनेस लोन पे ही चलाती है। किस पे चलाती है गाइस? लोन पे, राइट? लोन वगैरह होना जरूरी है, अदरवाइज तो अगर आपके पास खुद के कितने पैसे डालोगे, है ना? सो बेटर के देखो, पूछो अंबानी भाई साहब को, लोन के ऊपर ही काम करते थे, जो कि बड़े भाई ने तो अब सारी लोन चुकता कर दी है, मुकेश भाई ने, सॉरी, मुकेश अंबानी डेट फ्री, आपको पता ही होगा, रिलायंस अब डेट फ्री हो गया है, राइट? देयर इज नॉट अ सिंगल रुपी डेट इन रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। लॉकडाउन में यही किया, सबसे पैसे लिए, इन्वेस्टमेंट लिया, एंड देन जो भी वो डेट था वो पूरा का पूरा चुकता कर दिया और अपनी जियो की पार्टनरशिप वहां पे ऑफर कर दी, ठीक है? तो यहाँ पे ये जो आपका बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है गाइस, वो लोन वगैरह देता रहता है कंपनी को, राइट? प्लेंटी ऑफ लोन, आपको चाहिए उतनी लोन मिलती है, एक बार क्रेडिट बना लो। पूछो विजय भाई को, विजय माल्या साहब को, राइट? अनिल अंबानी को पूछो, चाइनीज बैंकों से लोन लेके आता है वो तो, राइट? अनिल भाई, बल्कि अनिल भाई का ये 2 दिन पहले का आपने स्पीच सुना होगा, इस जब उनकी कंपनी की एजीएम थी, रिलायंस नवल, रिलायंस इंफ्रा, आर पावर, राइट? तो उन्होंने भी वादा किया है कि बहुत सुन मैं ऊपर आऊंगा एंड सारा डेट वगैरह जो भी है वो चुकता करूंगा, एंड यही फाइनेंशियल ईयर के अंदर हम सारी डेट वगैरह चुकता करने का ट्राई करेंगे। वो सिर्फ ट्राई ही बोल सकते हैं बिकॉज उनके हाथ में पैसा नहीं है, ठीक है? सो यहाँ पे है गाइस, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो लोन वगैरह देते हैं कंपनी को, समझना, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ पे सपोज किसी बैंक ने 100 करोड़ का लोन दे दिया निरमा वॉशिंग पाउडर कंपनी को, ठीक है? या फिर अंबुजा सीमेंट कंपनी को। ये अंबुजा सीमेंट बोलता है यस, हमको हमारा सीमेंट का जो प्लांट है, राइट, वो और 2-3 प्लांट डालने हैं, हमको हमारा बिजनेस एक्सपांड करना है, हमको मार्केटिंग करना है, एंड फॉर दैट वी नीड फंड। वो बैंक के पास गया और बैंक से 100 करोड़ रुपए का लोन लेके आया। बैंक हैज ग्रांटेड द 100 करोड़ रुपीस लोन to the Ambuja Cement Limited. बैंक को ये डर था कि भाई साहब जब सीमेंट का नाम ले रहे हैं, ठीक है, समझना, ये कंपनी को हम लोन तो दे रहे हैं, ये सीमेंट का नाम ले रहे हैं तब तक ठीक है, बट अगर सीमेंट के नाम पे फिर अगर इन्होंने कोई और बिजनेस स्टार्ट कर दिया या अपना पैसा किसी शेयर मार्केट में डाल दिया या ऐसा कुछ भी किया तो हमारे लिए बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी अगर ऐसा कुछ वो करता है तो, समझना। इसीलिए अगर एक अमाउंट से ज्यादा का लोन बैंक ग्रांट करती है
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये एफआई लिखा मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर ग्रांट करती है, तो जब कभी भी वो लोन देती है तब उनके बीच में जो सैंक्शन लेटर बनता है उसमें वो लोग एक टर्म रखते हैं कि भैया मेरा एक बंदा, बैंक क्या बोल रही है, मेरा एक बंदा, बैंक का बंदा या हमारा कोई ऑथोराइज पर्सन आपकी कंपनी में आएगा एंड एज अ डायरेक्टर रहेगा, वॉच रखेगा कि आप इस पैसों का क्या कर रहे हो। समझना क्या लिखा देखो ना, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैन अपॉइंट अ पर्सन, यहाँ पे नो नहीं लिखा, एनडी लिखा है, इसको हम बोलेंगे नॉमिनी डायरेक्टर, बिकॉज ये डायरेक्टर नॉमिनेट हुए हैं और इस डायरेक्टर को नॉमिनेट किया है ये बैंक ने, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने। समझना, ये वॉच डॉग है, वॉच डॉग, कुत्ते हैं। ओहो सर ऐसा नहीं बोल सकते, हाँ मतलब एज इन किस सेंस में कि वो लोग वॉच रख रहे हैं कंपनी के ऊपर, किसके ऊपर वॉच रख रहे हैं, कंपनी के ऊपर ये लोग वॉच रख रहे हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, अंबुजा सीमेंट लिमिटेड क्या कर रही है, ये पैसों का क्या कर रही है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे नॉमिनी डायरेक्टर, बिकॉज दिस पर्सन हैज बीन नॉमिनेटेड बाय बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये नॉमिनेशन करने का पावर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है उसके नीचे, अपॉइंटमेंट सब्जेक्ट टू आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन भी ये नॉमिनेशन का पावर हो सकता है। आप बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके भी इसकी अपॉइंटमेंट कर सकते हो बोर्ड मीटिंग के अंदर। पीबीसी, ओहो सर 161 1 में भी अलाउड है पीबीसी, 2 में भी अलाउड है पीबीसी एंड 3 में भी अलाउड है पीबीसी, तीनों में अलाउड है, ठीक है ना। पीबीसी से भी कर सकते हो, बोर्ड मीटिंग करके भी कर सकते हो, और अगर दोनों के बीच में अग्रीमेंट हुआ है, क्या हुआ है रे, समझो ना क्या हुआ है, दोनों के बीच में अग्रीमेंट हुआ है, तब भी अगर आप अपॉइंटमेंट करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो। या फिर आपके पास देखो ना, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर है आपकी कंपनी में नॉमिनी डायरेक्टर्स अपॉइंट करने का। सर क्यों सीजी के पास कई चीज के पावर, देयर आर मेनी कंपनीज गाइस, समझना देयर आर मेनी कंपनीज के जिस कंपनी को गवर्नमेंट ग्रांट देती है, सब्सिडी देती है, अब किसी स्लम एरिया में जाके फैक्ट्री डालो गाइस, पहाड़ी साइड कोई एरिया में जाके, राइट, तो गवर्नमेंट डेफिनेटली आपको वहां पे ग्रांट देगा, मुफ्त के भाव में जमीन देगा, फिर बोलेगा कि आप जितने भी वहां पे उस लोकल एरिया के एम्प्लॉइज को हायर करते हो तो हम आपको इतना कंसेशन देंगे, इतना हम आपको ये सब्सिडी देंगे, इतना हम आपको सैलरी देंगे या पैसा देंगे। अब गवर्नमेंट करोड़ों रुपए की ग्रांट या सब्सिडी देता है सो दैट वहां पे एम्प्लॉयमेंट बढ़े और वो बेरोजगारी वगैरह सब कुछ जो है वो थोड़ी थोड़ी सी कम हो जाए, राइट। तो गवर्नमेंट करोड़ों रुपए की ग्रांट देता है, फिर वो कंपनी एक्चुअली में जिस पर्पस के लिए उनको ग्रांट दी है क्या वो पर्पस कर रही है कि नहीं कर रही है, वो देखने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट अपना एक बंदा कंपनी के अंदर डाल देते हैं और उस बंदे को डेजिग्नेशन देते हैं कई चीज का, डायरेक्टर का। कौन सा डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, बिकॉज उनको नॉमिनेट किसने किया रे, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। तो जनरली गाइस यही दो पर्पसेस होते हैं नॉमिनी डायरेक्टर को अपॉइंट करने का। एक, जब बैंक के साथ आप लोन वगैरह लेते हो तो बैंक अपॉइंट करता है, दोनों के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ है तो एग्रीमेंट के तहत या सब्जेक्ट टू आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन रेजोल्यूशन पास करके या पीबीसी से, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया, सीजीएसजी ने या बैंक ने, वो लोग वॉच डॉग की तरह काम करते हैं और कंपनी के ऊपर नजर रखते हैं। कल जाके अंबुजा सीमेंट लिमिटेड बोलता है कि हमको तो दूध दही छाछ माखन बेचना है और हम अपने आप को अंबुजा मिल्क लिमिटेड करना चाहते हैं, राइट। इट मे बी पॉसिबल कि वो पैसों के अंदर, वो बिजनेस के अंदर इतना रिटर्न हो या ना हो, राइट। सो यहाँ पे ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये भाई साहब, सपोज ये बात तो चलो कोई बिजनेस और कर रहे हैं वो तो ठीक है, पर सपोज अंबुजा सीमेंट लिमिटेड शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता हो तो लग जाएगी ना बैंक की। शेयर बाजार में अगर हार गए, कंपनी बोलेगी भाई हम तो उठ गए, राइट, वो तो लिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी होती है, ठीक है। डायरेक्टर को वहां पे हाथ खड़े करके चले जाएंगे एंड दैट्स व्हाई बैंक वहां पे रिस्क नहीं लेता है एंड वहां पे किसी पर्सन को अपॉइंट करता है जिसको हम बोलते हैं नॉमिनी डायरेक्टर, ठीक है गाइस। दिस इज व्हाट द कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है, राइट। रात को 3 बजे पे कोई उठा के पूछे ना तो इतनी बार मैं बोलता रहूंगा गाइस ये सारे कंसेप्ट्स, सो दैट जब कभी एग्जाम में लिखोगे ना तब भी फील आएगा पीछे से सचिन सर बोल रहे हैं, राइट, कि ये नॉमिनी डायरेक्टर, ये वॉचडॉग की बात की थी। यस गाइस, ये अपना हो गया अल्टरनेट डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, सॉरी। देखो पढ़ते डायरेक्ट में से भी पढ़ते हैं गाइस, डायरेक्ट आपको मैं नहीं छुड़वाने वाला, इस बार मैंने तय किया है गाइस
राइट। फर्स्ट टाइम इन दिस बैच, मैंने आगे कोई बैच में डायरेक्ट नहीं पढ़ाया है। आप लोग को बुक भी मिलेगी वंस आपका लॉ का एडमिशन कंफर्म हो जाएगा और ये डेमो सेशंस जो है 3-4 पहले वो खत्म हो जाएंगे, राइट। सो बुक वगैरह भी दी जाएगी जिसके अंदर सारे केस लॉस केस स्टडीज भी होंगे, साथ में मेरे मटेरियल्स भी आपको लेक्चर टू लेक्चर मिलते जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे गाइस ये नॉमिनी डायरेक्टर के बारे में वो बात कर रहा है। क्या बोल रहा है देखो ना, सब्जेक्ट टू द आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी the board may appoint any person as a director nominated by any institution in pursuance of the provision of any law for the time being in force or of any agreement or by the central government or state government by virtue of its shareholding in the government company. It may be possible गवर्नमेंट कंपनी के अंदर भी CGST अपॉइंट कर सकते हैं, राइट। किसी अग्रीमेंट के तहत भी ये हो सकता है जो हमने डिस्कस किया गाइस, ये रहा अग्रीमेंट के तहत भी हो सकता है, इंस्टीट्यूशंस इन परस्यूएंस ऑफ एनी प्रोविजंस, राइट। तो किसी भी तरीके से आप चाहो तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट कर सकते हो जिसको हम बोलेंगे नॉमिनी डायरेक्टर। दिस इज क्लियर गाइस, ठीक है। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस द आखिरी प्रोविजन, द आखिरी पास्ता, द आखिरी प्रोविजन, डायरेक्टर्स अपॉइंटेड बाय कैजुअल वैकेंसी। ओहो, कैजुअल वैकेंसी है गाइस। What is the difference between casual vacancy and alternate director? क्वेश्चन आएगा, है ना। बट यस, वो तब आएगा जब क्लियर नहीं होगा मीनिंग। पहले मीनिंग क्लियर कर लेते हैं। जब आपने कंपनी के अंदर, जब आपने कंपनी के अंदर डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर रखा है, लिसन, जब आपने कंपनी के अंदर डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर रखा है, अगर किसी डायरेक्टर का टेन्योर खत्म हो उससे पहले ही देहांत हो जाता है, मतलब कि डेथ हो जाती है, मतलब कि मृत्यु हो जाती है, या फिर वो डायरेक्टर पागल हो जाता है, सठिया जाता है, समझना, राइट, या फिर वो डायरेक्टर लुनेटिक हो जाता है, ठीक है ना, मतलब वो ऐसी अवस्था में नहीं है कि वो एज अ डायरेक्टर अब कंटिन्यू कर पाए। क्या हो गई, ये तो वैकेंसी हो गई। क्या हो गई, वैकेंसी। कौन सी वैकेंसी हो गई, कैजुअल वैकेंसी हो गई। अब उसकी जगह पे आप किसी और डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे हो, तो सर ये तो ऑल्टरनेट नहीं हुआ। अरे नहीं नहीं, समझो पहले, ऑल्टरनेट डायरेक्टर के अंदर तो ओरिजिनल वापस आने वाला है, और जब वापस आएगा इंडिया की धरती पे कदम रखेगा तो आपको सीज होना पड़ेगा ना। ये भाई साहब मरे हुए लोग को कहां से वापस लाओगे आप, समझना, राइट। सो यहाँ पे बहुत क्लियर है गाइस, जब किसी की डेथ हो जाती है या वो इनकैपेबल हो जाता है परमानेंटली, उसकी जगह पे आप किसी और को अपॉइंट कर रहे हो, तो जिस बंदे को आपने अपॉइंट किया है उसको बोला जाए कि भैया यू आर द डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय कैजुअल वैकेंसी। क्या, यू आर द डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय कैजुअल वैकेंसी, राइट। समवन इज आस्किंग समथिंग, जस्ट अ मिनट। इफ डायरेक्टर रिजाइंस then it will be casual vacancy. No, Ayman, रिजाइन करता है तो वो कैजुअल वैकेंसी नहीं होता है, उसकी जगह पे आप किसी और को अपॉइंट कर सकते हो उस टाइम पे, राइट। मतलब आप उस टाइम पे एडिशनल डायरेक्टर्स भी कॉल ले सकते हो और कोई और कॉल भी ले सकते हो। यहाँ पे कोई मर गया है, उसकी जगह पे आप किसी और को अपॉइंट कर रहे हो, ठीक है। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कितना टर्म रहेगा ये कैजुअल वैकेंसी से अपॉइंट किए गए डायरेक्टर का। तो गाइस, जो अनएक्सपायर्ड टर्म ओरिजिनल डायरेक्टर का था, अनएक्सपायर्ड, सपोज सचिन टक्कर अपॉइंट हुआ था 2015 से लेके 2022 तक, आज के दिन पे मेरी डेथ हो जाती और मेरी जगह पे प्रणव को अपॉइंट किया जाता है, तो उस केस के अंदर है, लिसन, तो उस केस के अंदर कितना टाइम पीरियड रहेगा। मतलब अगर कभी स्विच ऑफ हो भी गया तो अपने आप चालू हो जाएगा। किसी का माइक चालू है, यस गाइस। आज अगर डेथ हो जाती है मेरी, तो मेरी जगह पे प्रणव को आप कितने कर सकते हो। मेरा अनएक्सपेक्टेड कहां तक है, 2022 तक, राइट। तो यस, 2022 तक आप उसकी अपॉइंटमेंट कर सकते हो। Is this clear, guys?
Is there any doubt? पढ़ते हैं इसको. If the office of any director appointed by the company in the general meeting is vacated before his term of office expires in the normal course, listen, if the office of any director appointed by the company in the general meeting, मतलब आप समझना, इसकी लॉ लैंग्वेज में जाना, आप ऐसे ही डायरेक्टर का कैजुअल वैकेंसी में अपॉइंट कर सकते हो कि जो बंदा मर चुका है उसकी अपॉइंटमेंट किसमें हुई थी, जनरल मीटिंग में हुई थी. मतलब कि एडिशनल डायरेक्टर की कैजुअल वैकेंसी आप नहीं कर सकते, क्यों? बिकॉज एडिशनल डायरेक्टर कहाँ पे अपॉइंट होता है, समझना, एडिशनल डायरेक्टर कहाँ पे अपॉइंट होता है, बोर्ड मीटिंग के अंदर. यहाँ पे क्लियरली लिखा है, देखो, इफ द ऑफिस ऑफ एनी डायरेक्टर, जो डायरेक्टर अपॉइंट हुआ था बाय द कंपनी इन द जनरल मीटिंग, अगर उसकी ऑफिस वैकेट हो जाती है बिफोर हिज टर्म ऑफ ऑफिस एक्सपायर्स इन द नॉर्मल कोर्स, नॉर्मल कोर्स में मेरा 2022 के अंदर मेरा टेन्योर खत्म हो रहा था, राइट? अब इस केस के अंदर क्या बोला, द रिजल्टिंग कैजुअल वैकेंसी में इन डिफॉल्ट ऑफ एंड सब्जेक्ट टू एनी रेगुलेशन इन द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी be filled by the board of directors at a meeting of the board. यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बोर्ड मीटिंग ही करना पड़ेगा, पीबीसी नहीं चलेगा. लिसन, क्लियरली लिखा है, which shall be subsequently approved by the members, and board of directors ने जिसको भी अपॉइंट किया होगा it has to be approved by the members in the general meeting. बोर्ड पे इसका वर्क करते हैं, देखो बताता हूं मैं आपको. सचिन ठक्कर, ठीक है, मेरा टेन्योर 2015 से 2022 तक था, 2022 दिसंबर तक था. बट दूसरा ये आया कि मेरी आज के दिन पे, दैट इज 24th ऑफ जून 2020, मेरी डेथ हो गई. अब कैजुअल वैकेंसी का समझ ना, 161 सबसेक्शन 4 के बारे में बात कर रहे थे. अब यहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंपल्सरीली बोर्ड मीटिंग करनी पड़ेगी, इन बोर्ड मीटिंग, ठीक है ना. क्या अलाउड नहीं है, पीबीसी नॉट अलाउड, ठीक है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन बोर्ड मीटिंग, पीबीसी नॉट अलाउड, तो कंपल्सरीली बोर्ड मीटिंग करना पड़ेगा. इन बोर्ड मीटिंग appointed Mr. प्रणव, ठीक है, जो जिसको बोला जाएगा. अब ये जो प्रणव है गाइस, मिस्टर प्रणव अंडर सेक्शन, ये कौन सा सेक्शन में अपॉइंटमेंट हुई है इसकी, 161 सबसेक्शन 4, दैट इज कैजुअल वैकेंसी, ठीक है. अब समझना गाइस, यहाँ पे प्रणव की अपॉइंटमेंट तो हो गई है, ठीक है, बोर्ड मीटिंग में ही हुई है, पीबीसी अलाउड नहीं है. अब माय सिंपल क्वेश्चन इज दैट, क्वेश्चन नहीं पहले पूरा कंप्लीट करते हैं, कि यहाँ पे जो इसका टर्म रहेगा गाइस, इसका जो टेन्योर रहेगा वो टेन्योर कब तक रहेगा, तो आज के दिन से 24 जून से इसका टेन्योर जो रहेगा वो दिसंबर 20, मेरा जो अनएक्सपायर्ड टर्म इतना ही है, बिकॉज 24 जून तक मैं था, 24 जून के बाद वहां पे अपॉइंट किया गया मिस्टर प्रणव को, तो दिस इज व्हाट द टर्म और टेन्योर दैट वी कैन से, राइट, जो यहाँ पे रहेगा मिस्टर प्रणव का. समझो गाइस. ये समझ में आ रहा है आप लोग को, ये टर्म समझ में आ रही है, ठीक है. अब द क्वेश्चन इज दैट कि मिस्टर प्रणव की अपॉइंटमेंट बोर्ड मीटिंग के अंदर हो गई, अब क्या मेंबर से अप्रूवल लेना पड़ेगा, तो यस, वो अमेंडमेंट है गाइस, समझना, 1 साल पहले का अमेंडमेंट है ये. पहले ऐसा था कि बोर्ड मीटिंग में आपने अंडर सेक्शन 161 सबसेक्शन 4 अपॉइंट कर दिया, आपका वहां पे बात खत्म हो जाता था, राइट. बट अब ऐसा नहीं है. अब यहाँ पे भले ही आपने उनकी अपॉइंटमेंट कर दी हो, समझना, यहाँ पे भले ही बोर्ड मीटिंग के अंदर अपॉइंटमेंट हो गई है,
बट फिर भी क्या करना पड़ेगा आपको, ये बोलो ना गाइस, आपको जनरल मीटिंग है गाइस, कौन सी मीटिंग के अंदर, जनरल मीटिंग आपको बुलानी पड़ेगी एंड जनरल मीटिंग के अंदर आपको इस चीज को रेटिफाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको, रेटिफाई करना पड़ेगा, राइट, मतलब कि आपको शेयर होल्डर्स की अप्रूवल लेनी पड़ेगी एंड रेटिफिकेशन करना पड़ेगा। अगर शेयर होल्डर्स अप्रूव करेंगे तो ही आप मिस्टर प्रणव को कंटिन्यू कर सकते हो, अदरवाइज आप उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते। फिर से गाइस क्या बोला था यहाँ पे, सबसे पहले पीबीसी अलाउड नहीं है, ठीक है, सो पीबीसी के ऊपर क्रॉस कर देते हैं। बोर्ड मीटिंग में ही कंपलसरीली करना पड़ेगा, ठीक है। टर्म कितना रहेगा, तो जितना मेरा अनएक्सपायर्ड टर्म था, देखो मेरा अनएक्सपायर्ड टर्म कितना था, मैं कब, मेरी डेथ कब हुई है, आज के दिन पे, तो आज के दिन से लेके मेरा टर्म कहाँ तक का है, 2022 दिसंबर तक का है, ठीक है ना। तो वो टर्म किसका हो गया, मिस्टर प्रणव का हो गया, ठीक है। और उसके बाद अपॉइंटमेंट तो कर लिया आपने बोर्ड मीटिंग में, बट फिर आपको रेटिफिकेशन करना पड़ेगा कौन सी मीटिंग के अंदर, जनरल मीटिंग के अंदर। जब इतनी चीजें आप कर लोगे तभी जाके आप क्या कर पाओगे गाइस, बोलो ना, तभी जाके आप मेरी जगह पे कैजुअल वैकेंसी कर पाओगे। बट क्या मस्ती करने की जरूरत है सर, अगर आपकी डेथ हो गई है सर, किसी भी डायरेक्टर की डेथ हो गई है, तो उसकी जगह पे नॉर्मल कोर्स में एडिशनल डायरेक्टर की अपॉइंट कर लो ना, इतना कौन कौन माथापच्ची करे। हाँ कोई बात नहीं, चलता है गाइस, हार्डली देयर आर, बहुत रेयर ऐसी कंपनियां होगी, बहुत रेयर पोर्शन में कि वो लोग कैजुअल वैकेंसी में अपॉइंटमेंट करते होंगे, राइट। आपके पास ऑप्शन है ही वहां पे, आपके पास ऑप्शन है ही वहां पे, राइट, कि आप उसकी जगह पे किसी और का, मतलब कि किसी और सेक्शन के अंडर अपॉइंटमेंट कर सकते हो, ठीक है। यस गाइस, कैजुअल वैकेंसी फिर से एक्सप्लेन करता हूं मैं, कैजुअल वैकेंसी का नौबत कब आता है, तो जब किसी डायरेक्टर की डेथ हो जाती है, जब किसी डायरेक्टर की डेथ हो जाती है, तब उसकी जगह पे आप किसी और पर्सन को अपॉइंट कर रहे हो। कितने पीरियड के लिए आप उसको अपॉइंट कर सकते हो, तो जो हमने अभी यहां देखा कि सचिन ठक्कर ओरिजिनल डायरेक्टर था, सचिन ठक्कर ओरिजिनल डायरेक्टर था, राइट। तो जस्ट अ मिनट, ठीक है, ये सचिन ठक्कर ओरिजिनल डायरेक्टर था 2015 से 2022 तक, ठीक है। बट मेरा एक्चुअल टेन्योर, आइलिन समझना, मेरा एक्चुअल टेन्योर खत्म हो उससे पहले ही आज के दिन पे मेरी क्या हो गई है, यहाँ पे डेथ हो गई है। अब मेरी जगह पे आप किसी और पर्सन को अपॉइंट करना चाहते हो अंडर दिस सेक्शन 161 सबसेक्शन 4, जिसको हम बोलते हैं कैजुअल वैकेंसी। पहले बात तो यहाँ पे कानून ने बोला कि आपको कंपलसरीली बोर्ड मीटिंग करनी पड़ेगी, मतलब कि पासिंग बाय सर्कुलेशन से आप अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते, पीबीसी नॉट अलाउड, ठीक है। यहाँ पे आपने अपॉइंट किया मिस्टर प्रणव को एज एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर, सॉरी, एज अ डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय कैजुअल वैकेंसी, ठीक है। अपॉइंटमेंट इसका हो गया, इसकी टर्म कहां तक रहेगी, तो जो जितनी भी मेरी अनएक्सपायर्ड टर्म है, दैट इज 24 जून से लेके दिसंबर 2020 तक, ये टर्म वहां पे रहेगी इसकी। बिकॉज मैं कब, मेरी डेथ कब हुई है आज के दिन पे, तो यहां से मेरी टर्म कब तक थी, दिसंबर 2022 तक थी, देख लो यहाँ पे, राइट। तो यस डेफिनेटली वहां तक इसका टेन्योर रहेगा, ठीक है। दूसरा, एक और बात हमने बोली कि भैया ये जो भी टर्म हम करते हैं, जो भी हम अपॉइंटमेंट करते हैं, तो ये बोर्ड मीटिंग से सिर्फ काम नहीं हो जाएगा। एक साल पहले बात खत्म हो गई, यहाँ पे इतना कैजुअल वैकेंसी खत्म हो गया, बट अब इन्होंने ये बोला है कि जो मिस्टर प्रणव को आपने अपॉइंट किया है समझना, तो मिस्टर प्रणव को, वो शेयर होल्डर्स के पास भी आपको मिस्टर प्रणव को लेके जाना पड़ेगा, शेयर होल्डर को मिस्टर प्रणव का चेहरा दिखाना पड़ेगा कि भैया इस भाई साहब को हम सचिन ठक्कर की जगह पे एज अ कैजुअल वैकेंसी अपॉइंट कर रहे हैं, क्या आप सबको मंजूर है। मतलब कि हमको बोर्ड मीटिंग के बाद एक जनरल मीटिंग करनी पड़ेगी, एजीएम भी चलेगी, इस जनरल मीटिंग के अंदर हमको शेयर होल्डर्स की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। किसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी गाइस, तो हमको शेयर होल्डर से उसको रेटिफाई करना पड़ेगा। शेयर होल्डर की अप्रूवल अगर आती है तभी जाके आप क्या कर सकते हो, तो अगर शेयर होल्डर की अप्रूवल आती है तभी जाके आप मिस्टर प्रणव को कंटिन्यू कर सकते हो, अदरवाइज मिस्टर प्रणव को ये ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। बहुत सिंपल है गाइस, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। इफ द ऑफिस ऑफ एनी डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय द कंपनी इन द जनरल मीटिंग इज वैकेटेड बिफोर द टर्म ऑफ एक्सपायरी, before the term of office expires in the normal course, the resulting vacancy may, in default of subject to any regulations in articles of the company, be filled by the board of directors at a meeting of the board, which shall be subsequently approved. This is very important, which shall be subsequently approved by members in the meeting of the next annual general meeting.
अनएक्सपायर्ड टर्म नहीं बेटा, मैंने एग्जांपल यहाँ पे ये लिया ना सर, टर्म्स नहीं आया, इट इज दिसंबर 22 और दिसंबर 20 अनएक्सपायर्ड टर्म। देखो ना गाइस, ये मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा था। ये देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि मेरा टर्म कितना है। देखो ये मेरा टर्म मैंने क्या सेट किया है, आपको दिख रहा है स्क्रीन, 2015 से 2022 तक 7 साल की मेरी अपॉइंटमेंट है। तो मेरा एक्चुअल टर्म कहां तक का है, 2022 दिसंबर तक का है। आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख ही रहा है ना। तो अब मेरी आज के दिन पे अगर डेथ हो जाती है तो मेरा अनएक्सपायर्ड टर्म क्या है, तो जून 2020 से लेके दिसंबर 22 तक है। अगर मैं यहाँ पे इसको दिसंबर 20 कर देता हूं तो ठीक है, तो फिर अनएक्सपायर्ड टर्म 20 आएगा, राइट। बट ऐसा तो मैंने किया नहीं है, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने ऐसा किया ही नहीं, बिकॉज मेरा एक्चुअल टर्म कितना है वही आपको देखना है। मेरा एक्चुअल टर्म 2022 तक है, तो डेफिनेटली फिर ये मेरा अनएक्सपायर्ड टर्म हो जाएगा, ये मेरा अनएक्सपायर्ड यू टर्म, अनएक्सपायर्ड टर्म। तो आज के दिन से लेके ये, सॉरी मैंने यहाँ पे गलती कर दी, ओके ओके ओके, ये दिसंबर 22 रहेगा गाइस, टाइपिंग मिस्टेक। अब मुझे समझ में आया कि आप सबको क्यों समझ नहीं आया। अब क्लियर है गाइस, ये दिसंबर 22 हो गया अनएक्सपायर्ड टर्म। Okay, great. Yes guys, this is what all about, this is what all about alternate director, and this is what all about AANC। ठीक है, मेरी स्लाइड में भी देखते हैं ना, मेरी स्लाइड में भी देखते हैं, जस्ट अ मिनट। डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय कैजुअल वैकेंसी, यहाँ पे जो लिखा है नॉट एप्लीकेबल टू प्राइवेट कंपनी, ये इसको इग्नोर करना गाइस। नाउ इट इज एप्लीकेबल टू प्राइवेट कंपनी। नो पावर इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इज रिक्वायर्ड फॉर, राइट। आर्टिकल्स में कोई पावर की जरूरत नहीं है, हमने कहीं पे भी नहीं देखा कि आर्टिकल्स में पावर होना चाहिए फॉर दिस सेक्शन 161। बट अगर आर्टिकल्स के अंदर कुछ पावर दिए गए हैं तो फिर आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आर्टिकल में इसके बारे में कुछ बताया गया है देन यस यू हैव टू फॉलो द सेम, बट अदरवाइज आर्टिकल में कुछ पावर की जरूरत नहीं है। अगर आपका आर्टिकल साइलेंट है, इफ एओ इज साइलेंट, तो ओनली बाय पासिंग बोर्ड रेजोल्यूशन इन द बोर्ड मीटिंग, राइट। आप यहाँ पे पीबीसी अलाउड नहीं है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर गाइस, समझना यहाँ पे क्या अलाउड नहीं है, पासिंग बाय सर्कुलेशन अलाउड नहीं है, राइट। तो बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास करो एंड देन यहाँ पे आप ये डेफिनेटली अपॉइंटमेंट कर सकते हो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन फिल द कैजुअल वैकेंसी ओनली इफ द डायरेक्टर अपॉइंटेड इन द जनरल मीटिंग, राइट। अगर कोई बंदा बोर्ड मीटिंग के अंदर अपॉइंट हुआ है तो वहां पे आप इसकी टेन्योर फुलफिल, सॉरी उसके लिए आप कैजुअल वैकेंसी वाला डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते। टर्म कितनी रहेगी, अनएक्सपायर्ड टर्म ऑफ द ओरिजिनल डायरेक्टर, यहां तक का उसका टर्म रहेगा। एक क्वेश्चन है गाइस आपके लिए, एक क्वेश्चन में पूछना चाहूंगा आपके लिए, ठीक है। सपोज कोई डायरेक्टर है, लेट्स से मेरा ही नाम लेता हूं, सचिन ठक्कर। मेरी जो अपॉइंटमेंट है वो 2015 से 2020 तक की थी, 2020 दिसंबर तक की, 20 नहीं रखता हूं, 2021 रखता हूं, ठीक है। इवेंट 1, इवेंट नंबर 2, इवेंट नंबर 2 कि मेरी आज के दिन पे 24 दिसंबर 24 जून 2020 मेरी डेथ हो जाती है ना। इवेंट नंबर 3 के जब मेरी डेथ हो गई है तो फिर इवेंट नंबर 3 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोर्ड मीटिंग में, सचिन ठक्कर की डेथ हो गई, ठीक है, तो मिस्टर एक्स को बोर्ड मीटिंग में, इन बोर्ड मीटिंग, बिकॉज पीबीसी अलाउड नहीं है गाइस, बोलते रहने का मेरे साथ साथ, पीबीसी अलाउड नहीं है, बोर्ड मीटिंग में अपॉइंटमेंट कर सकते हो। तो अपॉइंटेड मिस्टर एक्स, ठीक है, मिस्टर एक्स एज एन
सेक्शन 161 सब, ठीक है, ये अलाउड नहीं था, तो फिर अंडर सेक्शन 161 सब सेक्शन 4 आपने क्या कर दिया, इसका अपॉइंटमेंट कर दिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बोर्ड मीटिंग के अंदर ये अपॉइंटमेंट कर दिया, ठीक है। ये कौन सी तारीख को किया, तो सपोज ये 4 दिन के बाद किया, 28 जून 2020 को। नाउ उसके बाद हुआ यूं कि 15 दिन के बाद, that's almost 13th जुलाई 2020, मिस्टर एक्स की मृत्यु हो गई है गाइस, मिस्टर एक्स की डेथ हो गई, ठीक है। कब हुई, 15 दिन के बाद तुरंत ही ये मिस्टर एक्स जो है, ये मिस्टर एक्स की डेथ हो गई है गाइस, बेचारा अभी तो अपॉइंट हुआ था और लुढ़क गया, ठीक है। नाउ माय क्वेश्चन इज दैट कि कंपनी को अब मिस्टर एक्स की तो डेथ हो गई है, मिस्टर एक्स की जगह पे किसी और को एज अ कैजुअल वैकेंसी अपॉइंट करना है ऑन एक्सपायर्ड टर्म। 13 जुलाई से लेके दिसंबर 2021 तक मिस्टर एक्स अपॉइंट हुआ था। मिस्टर एक्स का अपॉइंटमेंट जो हुआ था, ठीक है, समझो इसके बाजू में इसका टेन्योर लिखते हैं अपन। ये जो मिस्टर एक्स का अपॉइंटमेंट हुआ था, ठीक है, ये मिस्टर एक्स का अपॉइंटमेंट जो हुआ था वो कब तक हुआ था, मिस्टर एक्स का अपॉइंटमेंट जो था वो 28 तारीख से हुआ था ना, तो इसका अपॉइंटमेंट जो हुआ था वो 28 जून से हुआ था, ठीक है। तो ये भाई साहब की अपॉइंटमेंट जो हुई थी वो 28 जून से, ये मैंने 06 किया है, ठीक है, 28 जून से इसका टेन्योर जो हुआ था वो दिसंबर 2021 तक हुआ था। बट ये भाई साहब तो 15 दिन के अंदर ही क्या हो गए, मर गए, ठीक है। ये मिस्टर एक्स का टेन्योर है, अनएक्सपायर्ड टर्म, डेफिनेटली अनएक्सपायर्ड टर्म कहां से स्टार्ट होगा, तो उसकी अपॉइंटमेंट 28 जून से हुई है, तो 28 जून से ये दिसंबर 21 तक। बट ये मिस्टर एक्स की तो क्या हो गई है गाइस, अब डेथ हो गई है। माय क्वेश्चन इज दैट कि कंपनी को अब मिस्टर एक्स चले गए हैं, मिस्टर एक्स की जगह पे अब उसकी वाइफ मिसिस एक्स को अपॉइंट करना चाहती है कंपनी, मिसिस एक्स को ऑन एक्सपायर्ड टर्म के लिए, दैट इज 13 जुलाई से, ऐसा क्वेश्चन आईसीआई ने पूछा है 2 बार, 13 जुलाई से दिसंबर 21। तो मुझे बताइए, हे मेरे भाइयों बहनों, मुझे बताइए, प्लीज बताइए, क्या ये हम एज अ कैजुअल वैकेंसी कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल? कैन वी अपॉइंट मिसिस एक्स अंडर सेक्शन 161 सबसेक्शन 4? Hey guys, please answer. श्लोक मना कर रहा है, मनन अग्रवाल मना कर रहा है, हे बाकी के लोग कहां हैं? अक्षत बोल रहा है यस वी कैन। यस गाइस, आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, आई होप सो। दर्शन मना कर रहा है, अक्षत का हटके आंसर होता है, यस बोला है वो। जैनी सेड यस, शालीन सेड यस, वाओ। हे मेरे भाइयों बहनों, आप लोग यस यस बोल तो रहे हो, मैं आपको एक जगह पे लेके जाना चाहता हूँ, ये पढ़ने के बाद यस बोलना ना प्लीज। देखो ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, हे मेरे भाइयों बहनों, जितने भी लोग यस अपने मन में बोल रहे हैं, क्या बोला है, इफ द ऑफिस ऑफ एनी डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय, क्या बोला, देखो ना, इफ द ऑफिस ऑफ एनी डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय द कंपनी, ओहो, इन दी जनरल मीटिंग, क्या बोला रही है कि भैया किसी भी डायरेक्टर का आपको कैजुअल वैकेंसी करना है तो उसी डायरेक्टर का कर सकते हो जिसकी अपॉइंटमेंट कंपनी ने जनरल मीटिंग के अंदर की हो। अब मुझे बताओ ना, ये आपको मैं लेके चलता हूं, मुझे बताओ ना, ये भाई साहब की अपॉइंटमेंट आपने कहां की है, मिस्टर एक्स की अपॉइंटमेंट कहां पे की है, ये देखो कौन सी मीटिंग में की है, इन बोर्ड मीटिंग। ये जो मिस्टर एक्स की अपॉइंटमेंट आपने की है मेरे भाइयों बहनों, वो आपने कहां पे की है, तो बोर्ड मीटिंग में अगर कोई बंदा अपॉइंट हुआ है तो क्या उसका आप कैजुअल वैकेंसी फिलअप कर सकते हो?
द आंसर इज नो, आप ये चीज नहीं कर सकते, समझना। बट अगर ये 13 जुलाई में मैंने अपॉइंटमेंट की थी, जो मिस्टर एक्स मर गया, सॉरी 28 जून को मैंने अपॉइंटमेंट की थी, वुड योर आंसर भी डिफरेंट अगर मैंने इसके बाद 30 जून को, इसके बाद मैंने, है क्या आपका आंसर डिफर करेगा अगर इसके बाद मैंने, अगर इसके बाद मैंने ये जो इसकी मृत्यु हो उससे पहले मैंने 30 जून को क्या कर दिया था, जनरल मीटिंग बुलाई थी एंड जनरल मीटिंग में रेटिफाई कर दिया था, ठीक है। अब ये बंदा कैसा हो गया मिस्टर एक्स, तो जनरल मीटिंग में अपॉइंट होने वाला बंदा हो गया। अब क्या मैं ये चीज कर सकता हूं? द आंसर इज यस। अगर मैं 30 जून को जनरल मीटिंग के अंदर रेटिफिकेशन कर चुका हूं, समझना गाइस, राइट, अगर मैं 30 जून को जनरल मीटिंग के अंदर रेटिफाई कर चुका हूं, तो डेफिनेटली मैं क्या कर सकता हूं, तो डेफिनेटली अब मैं ये चीज कर सकता हूं, नाउ इट इज पॉसिबल। बट अगर मैंने ये 30 जून को रेटिफाई नहीं किया है, सिंपली बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट किया है और रेटिफाई करूं उससे पहले इसकी डेथ हो गई है, तो फिर इस भाई साहब की कैजुअल वैकेंसी में फिलअप नहीं कर सकता। इज दिस क्लियर गाइस? इज देयर एनी डाउट? ए मेरे भाइयों बहनों, समझ में आ रहा है क्या आप लोग को? इंटरेस्टिंग है ना? देखो, हाँ, बस कोई डाउट आया? यस सर, क्लियर। अक्षर समझ में आ गया, गुड बेटा, वेरी गुड। यस गाइस, सो यहाँ पे ये जो अपना सेक्शन है 161.4, राइट, वो अब क्लियर होता है एंड खत्म भी होता है, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के अपन जाएंगे कहाँ पे, तो अपन जाएंगे यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, क्वेश्चन बुक में जाएंगे गाइस। 15 मिनट के अंदर हम सारे क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे फटाफट, रिवाइज एज इन के हम यस गाइस, ये पहला वाला क्वेश्चन हमने कर लिया था, लास्ट टाइम ही कर लिया था। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, क्वींस लिमिटेड। क्वींस लिमिटेड है गाइस, आप सबकी नजर यहाँ पे होनी चाहिए, अब आप सबकी नजर कंप्यूटर स्क्रीन पे होनी चाहिए, जो भी आपकी मोबाइल स्क्रीन या कंप्यूटर स्क्रीन है। नवंबर 15 में पूछा गया क्वेश्चन बाय रिस्पेक्टेड ICAI, क्या बोला है देखो ना, क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं आपके लिए। क्वींस लिमिटेड is a company listed at the Bombay Stock Exchange. Company's article empower the board of director to appoint additional director. The board of director therefore appoint Mr. K as the additional director. It may however be pointed out that earlier the proposal to appoint Mr. K as a director of the on the company's board was rejected by the members at the company's AGM. ओहो, एक बार रिजेक्ट हुआ बंदा है रे, तो क्या उसको हम एज एन एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं? Examine the provision of the Companies Act 2013 and answer the following: whether Mr. K's appointment as an additional director by the board of directors is valid. है गाइस, क्या हम कर सकते हैं? नहीं, अक्षत मना कर रहा है, आइमन, मेधा, शालीन सब मना कर रहे हैं। वाह, वेरी गुड। ये गाइस नहीं कर सकते, ठीक है ना। बट आज मैं आपको सिखाने वाला हूं हाउ टू राइट द आंसर। सिर्फ नो कर देंगे हम, हमारे भाइयों बहनों की बहुत आदत है ना, नो कंपनी कैन नॉट अपॉइंट मिस्टर के एज एन एडिशनल डायरेक्टर, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है ना। आज उसको डिटेल में, और एक दूसरा क्वेश्चन भी है, बढ़िया से अपन करते हैं उसको भी, ठीक है। देखो क्या लिखा, सेकंड क्वेश्चन भी पढ़ते हैं। Whether the company's annual general meeting can appoint, whether the company in the annual general meeting, right, कंपनी क्या AGM के अंदर अपॉइंटमेंट कर सकती है Mr. K as the additional director when the proposal to appoint comes before the meeting for the first time? ओहो, ये मस्त आ गया। As the additional director when the proposal to appoint comes before the meeting for the first time, मतलब कि आप AGM के अंदर किसी पर्सन को एज ए एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहते हो AGM के अंदर। एंड तीसरा क्वेश्चन, in case the AGM of the company is not held within the stipulated time, decide whether Mr. K, who was appointed by the board as an additional director for the first time, can continue to act as a director.
मतलब आपको पता ही है कि एडिशनल डायरेक्टर का टेन्योर कहां तक रहता है, एजीएम तक का, ठीक है। एजीएम ही नहीं कर रहे हम, तो क्या फिर एजीएम ना कर रहे हैं तो हम मिस्टर एक्स को, मिस्टर के को यहाँ पे हम कंटिन्यू कर सकते हैं गाइस फर्दर? 3 क्वेश्चन है गाइस यहाँ पे, ठीक है। सो कैसे आंसर्स लिखना है, आप सबको तीनों का आंसर मालूम है। सेकंड का आंसर ये है कि भैया एजीएम के अंदर एडिशनल डायरेक्टर का पावर है ही नहीं, वो बोर्ड के पास पावर है, राइट। तो एजीएम के अंदर तो हम डायरेक्टली उसको एज ए डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। सेकंड यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन क्या है कि भैया अगर एजीएम ही नहीं हुई है तो क्या करेंगे? अरे सर एजीएम नहीं हुई है तो सिंपली हमारे पास आंसर है ही कि लास्ट डे ऑन विच द एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड एंड वी नो द टेन्योर, वी नो द प्रोविजंस कि भैया लास्ट डेट कौन सा होता है, राइट। सेक्शन 96 के अंदर हमने पढ़ा था कि विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर तब तक आपका एजीएम हो जाना चाहिए, ठीक है। और 15 मंथ्स ऑफ द लास्ट एजीएम व्हिचएवर इज अर्लियर, वी नो दिस प्रोविजन 96, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे आ जाओ। Problem as asked in the question is based on the provision of Companies Act 2013 as contained in section, मेरा बच्चा, मेरा जो स्टूडेंट है जो पढ़ा हुआ है वो सिर्फ सेक्शन नहीं वो सब सेक्शन भी लिखेगा, बिकॉज नाउ वी नो वेरी वेल AANC, ठीक है। समझना, वी नो अबाउट एडिशनल डायरेक्टर, वी नो अबाउट alternate director, we know about nominee director and casual vacancy. So simply AANC, राइट। हमको चारों चीजें मालूम है गाइस, ठीक है ना। सो यहाँ पे क्वेश्चन जो था वो एडिशनल डायरेक्टर के लिए था, तो वी विल राइट 161 सब सेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। सो क्या लिखा इसने? 161(1) के तहत अकॉर्डिंग टू विच द आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी, अब यहाँ पे आप चाहो तो प्रोविजंस यहाँ पे छाप सकते हो, ठीक है। बट पूरा प्रोविजन लिखने की जरूरत नहीं है, जिसके जिसके क्वेश्चंस पूछे उतना लिखो। तो पहला पॉइंट ये बोलता है द आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी में कन्फर अपॉन इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द पावर टू अपॉइंट एनी पर्सन एज एडिशनल डायरेक्टर एट एनी टाइम। हमने क्यों ये प्रोविजन यहाँ पे लिखा? क्यों? बिकॉज यहाँ पे पूछा था ना कि भैया एजीएम में करना चाहते हैं एज एन एडिशनल डायरेक्टर, क्या कर सकते हैं? अरे भाई यहाँ पे क्या बोला, आर्टिकल्स पावर देता है, वो बोर्ड को पावर देता है, तो डेफिनेटली बोर्ड उसको एज एन एडिशनल डायरेक्टर के कभी भी यूज कर सकता है। अ पर्सन हु फेल्स टू गेट अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन द जनरल मीटिंग, इसका भी क्वेश्चन ये पूछा हुआ था कि भैया ये फेल हुआ है, राइट। तो क्या हम उसको अपॉइंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो इसीलिए इसकी प्रोविजन भी हमने डाली। who fails to get appointed as a director in the general meeting of a company cannot be appointed as an additional director in the same company. And तीसरा, additional director shall hold office up to the date of the next AGM or the last day on which the AGM should have been held, whichever is earlier. आगे हमारी तीनों बातें, बट पहले हमने यहाँ पे यस नो करके आंसर नहीं दिया है मेरे भाइयों बहनों। हमने यहाँ पे जो डाला है हम इसका ऐसा प्रोविजंस भी करेंगे ना, समझो। हम यहाँ पे डाल देंगे कि भैया ये क्या है अपना प्रोविजन, ठीक है। सो ये हमने प्रोविजन के तौर पे डाला है, तो ये हमारा प्रोविजन है, ठीक है। ये प्रोविजन डाल दिया, अब हम एक्सप्लेनेशन डाल देंगे, तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन, ठीक है। समझो ना, प्रोविजन जब आती हो तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन का आंसर देने का कितना मजा आता है, आप सब लोग फील कर रहे होंगे, बिकॉज वी नो नाउ ऑल द 4 प्रोविजन। पहले 3 में पीबीसी अलाउड है, चौथे में पीबीसी अलाउड नहीं है। पहले में कंपैरिजन करते हैं फटाफट, पहले में क्या था, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशंस के अंदर पावर होना जरूरी है, अदरवाइज एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते। सबसेक्शन 2 की बात करें तो सबसेक्शन 2 के अंदर क्या बोला कि ठीक है आर्टिकल में पावर है तो बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके अपॉइंटमेंट कर लो या बीबीसी चलेगा। अगर आर्टिकल में पावर नहीं है तो ऑल्टरनेट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट तब भी कर सकते हैं, बट जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी एंड ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। सबसेक्शन 3 नॉमिनी डायरेक्टर, वो तो ओपन एंडेड है, आर्टिकल में पावर है उस हिसाब से कर रहे हो तो भी चलेगा, दोनों के बीच में अग्रीमेंट हुआ है बैंक के बीच में या कंपनी के बीच में और उस हिसाब से कर रहे हो तो भी चलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो भी अपॉइंटमेंट कर सकता है, समझो गाइस, राइट। तो वो सारे कंपैरिजन कहां से, सर ये कहां से बोला आप सब कुछ? अरे ये रहा ना बेटा, ये स्लाइड आपके लिए तो बनाया हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा, एग्जाम के अगले दिन आपको रिवीजन करना है, जस्ट गो थ्रू दिस स्लाइड एंड डन विथ एंटायर सेक्शन 161 आपके फिंगर टिप्स है। कितने मिनट में से रिवाइज कर सकते हैं? अरे बॉस सिर्फ 2 मिनट है ना। सेम पावर है, सेम रिस्पांसिबिलिटीज है, पर्सन फेल्स टू गेट अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन अ जनरल मीटिंग कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज एन एडिशनल डायरेक्टर। बिकॉज गाइस आप लोगों को कभी भी ऐसा नहीं बोलेंगे कि 5 मार्क्स में लिखो राइट डाउन सेक्शन 161 सब सेक्शन 1। थ्योरी क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं आपको, ऑलवेज प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछते हैं, एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ही पढ़ना है।
तो सर प्रोविजंस को रिवाइज करने के लिए जितना समराइज्ड हमारे पास होगा, जितनी चीजें समरी वे में होगी, उतना बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। तो यस, ये आपके लिए बना पड़ा है सब कुछ, और भी चीजें बनाएंगे, ठीक है ना। और प्रोबेबली कल मेरा वो पैड भी आ जाएगा, सो दैट वो सारी चीजें अपन ऐड कर सकते हैं, और ईच एंड एवरी चीजों के अंदर अपन, राइट, वो अमेज़न बता रहा है कि कल डिलीवरी हो जाएगी, लेट्स सी नाउ। सो प्रोबेबली जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें वो बेनिफिट रहेगा, ठीक है। यस गाइस, explanation in the given case the answer to the sub questions are the appointment of, जो पहला क्वेश्चन था ना, the appointment of Mr. K as an additional director by the board of director is not valid because before appointing him as an additional director the proposal to appoint Mr. K as a director of the company's board was rejected by the members at the company's AGM, right? मतलब कि एक बार अगर बंदा रिजेक्ट हुआ है तो उसकी आप यहाँ पे एज एन एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते। उसके बाद गाइस, द पावर टू अपॉइंट एडिशनल डायरेक्टर वेस्ट विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। दूसरा क्वेश्चन क्या था, ये रहा, विद द कंपनीज एजीएम के अंदर आप एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हो क्या? क्या बोला इसने, द पावर टू अपॉइंट एडिशनल डायरेक्टर वेस्ट विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड नॉट विद द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। क्लियर बोलता है हमारा प्रोविजन, देखो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया था, द आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी में कन्फर अपॉन इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स the power to appoint any person as an additional director at any time, right? तो हम इसी चीज को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं। क्या बोला, the power to appoint additional director vests with the board of director and not with the company। समझ में आ रहा है क्या? हे मेरे भाइयों बहनों, you getting this? ठीक है, the only condition is that board must be conferred such power by the articles। बस ये जरूरी है, ये जरूरी है, ठीक है। Therefore, in the present case, company's AGM, in the company's AGM, you cannot appoint Mr. K as the additional director when the proposal to appoint comes before the meeting for the first time, because the company's article empowers the board of directors to appoint the additional director। Hey guys, समझो ना, ये पावर जो है वो तो भैया बोर्ड के पास है, AGM में इसका काहे काम नहीं है। In case AGM is not held within the stipulated time, तो क्या करेंगे, Mr. K cannot continue as an additional director because उसका tenure तो upcoming AGM तक ही था, और the last date on which the AGM should have been held, whichever is earlier। देखो ना guys, पढ़ो ना इसको, क्या बोला है ना, उसका tenure तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास 5 मिनट है आखिरी guys, and we'll finish the question। Such an additional director shall vacate his office latest on the date on which the AGM ought to have been held under section 96 of Companies Act 2013, and he cannot continue in the office on the ground that the meeting was not held or could not be called within the time prescribed। Is this clear guys? ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में क्विकली आ जाते हैं फटाफट। Mr. Narayan, Mr. Narayan, a director of KPR Limited, who is proceeding on a long foreign tour। ओहो, मिस्टर नारायण को फॉरेन टूर पे जाना है, जाने दो। इससे पहले लाइन से ही पता चलना चाहिए गाइस कि ये आउट ऑफ इंडिया जा रहा है, तो डेफिनेटली ये अल्टरनेट डायरेक्टर का प्रोविजन हो सकता है। कैसा प्रोविजन हो सकता है, अल्टरनेट डायरेक्टर का। अपॉइंटेड मिस्टर शंकर, नारायण जी जा रहे थे आउट ऑफ इंडिया, शंकर भाई साहब को अपॉइंट करना चाहता है एज एन अल्टरनेट डायरेक्टर टू एक्ट फॉर हिम ड्यूरिंग हिज एब्सेंस। The articles of the company provide for the appointment of alternate director। Mr. Narayan claims that he has a right to appoint an alternate director। ओहो, नारायण नारायण, क्या नारायण भाई साहब के पास राइट है? है गाइस, बताओ ना, क्या नारायण भाई साहब जब फॉरेन टूर पे जा रहे हैं तो क्या वो अपनी जगह पे मिस्टर शंकर भाई साहब को अपॉइंट कर सकते हैं? नो। ओहो वाओ, मतलब in a fraction of second I got answer from all of you almost, and all are saying the correct answer, that is no, because power किसके पास है? अरे जाने वाले को जाने दो, उसको कोई नहीं रोक सकता। उसके जाने के बाद अगर कमी महसूस होती है तो rest of the directors will appoint Mr. Shankar as an additional director, or sorry, as an alternate director। समझ में आ रहा है क्या? है गाइस, देखो ना, तो वो प्रोविजंस इतनी बार बोलूंगा ना कि क्वेश्चन पढ़ते ही अगर आंसर क्लिक हो जाए तो समझना बॉस कि आपका लेक्चर जो आपने अटेंड किया है वो वर्थ है, ठीक है, और आपने ध्यान रखा है। पहली बात तो ये वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो व्हाट इट सेज, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 161 सबसेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013,
The board of directors of a company may, if so authorized by articles or by resolution passed by the company in the general meeting. ये दोनों चीजें लिखनी है गाइस, सबसेक्शन 2 है. समझो, अगर आर्टिकल में अथॉरिटी है तो बोर्ड मीटिंग में, नहीं है तो कंपनी की जनरल मीटिंग में. अपॉइंट अ पर्सन नॉट बीइंग अ पर्सन होल्डिंग एनी अल्टरनेट डायरेक्टरशिप फॉर एनी अदर डायरेक्टर इन द कंपनी टू एक्ट एज एन अल्टरनेट डायरेक्टर फॉर अ डायरेक्टर ड्यूरिंग हिज एब्सेंस फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 3 months आउट ऑफ इंडिया. अगर वो 3 महीने से बाहर जाता है. तो ये मैंने पूरा क्या लिख दिया गाइस, यहाँ पे अपना प्रोविजन लिख दिया, ठीक है ना. सो ये आपका प्रोविजन हो जाएगा. देखो गाइस कैसे एग्जाम में लिखना है, इसीलिए तो अभी से ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना. अभी से ऐसी प्रैक्टिस करो. Hence, the board of directors of KPR Limited may appoint, not being a person holding any alternate directorship, right? Mr. Shankar की कहीं और alternate directorship नहीं होनी चाहिए. To act as an alternate director for a period during his absence, as the articles of KPR provides for the appointment of alternate director. है guys, समझो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, the articles of the company provide for the appointment of alternate directorship. ठीक है. सो तो डेफिनेटली आपको अब ओआर पास करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपका बोर्ड रेजोल्यूशन से काम हो जाएगा. तो आर्टिकल्स ऑफ केपीआर लिमिटेड प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अल्टरनेट डायरेक्टर. मिस्टर नारायण जो है वो आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं, दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही है. हाउएवर द पावर टू अपॉइंट अल्टरनेट डायरेक्टर जो है लाइज विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड नॉट विद द डायरेक्टर हिमसेल्फ. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. हे नारायण जी, अगर आपको जाना है आप जाओ. आपके जाने के बाद अगर कमी महसूस होगी आपकी तो हम किसी और को अपॉइंट करेंगे. हम मतलब द रेस्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. Hence, Mr. Narayan cannot himself appoint Mr. Shankar as an alternate director to act for him during his absence. अब एक चीज जो क्वेश्चन के अंदर नहीं दी थी वो ये थी कि नारायण जी कितने टाइम के लिए आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं. तो यहाँ पे अपन अज्यूम कर सकते हैं, ऐसा लिख भी सकते हैं, स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं. Here we have assumed that the long foreign tour, the duration of long foreign tour is not less than 3 months. ऐसा हमने अज्यूम करके इसका आंसर दिया है. क्लियर है गाइस? ठीक है. We have 2 more questions to discuss. ठीक है, पर उसको लाइन टू लाइन डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज योर टाइम इज प्रीशियस. सो अपन 1 मिनट के अंदर दोनों क्वेश्चंस रीड करेंगे. ये आपको पांचों के पांचों क्वेश्चन आंसर्स की कॉपी मैं ग्रुप के अंदर सेंड कर दूंगा. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ शक्ति लिमिटेड डिसाइड्स टू अपॉइंट ऑन इट्स बोर्ड मिस्टर रवि एज अ नॉमिनी डायरेक्टर upon the request of a bank which has extended a long term financial assistance to the company. The articles of association of the company do not confer upon the board any such power. Also, there is no such formal agreement between the company and the bank for any such nomination. But board of directors अगर चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं? Yes, हमने ये डिस्कस किया था. According to section 161 subsection 3, subject to either articles, board may appoint any person, right, as a director for the time being, right, जो उसको हम बोलेंगे alternate director. The articles of association of Shakti Limited do not confer the board any such power. Hence, the board cannot appoint Mr. Ravi as a nominee director even on the request of a bank. Because दो में से एक चीज तो होनी चाहिए ना कि इधर दोनों के बीच में agreement हुआ है तो चलेगा, या फिर पावर होना चाहिए आर्टिकल्स के अंदर जो हमने डिस्कस किया था. दोनों में से कोई भी चीज नहीं है तो यहाँ पे आप उसकी अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते. ये आपको अभी मई 17 में पूछा गया क्वेश्चन है गाइस. मैं आपको ये अभी राइट नाउ, राइट जैसे लेक्चर खत्म होगा गाइस, मैं आपको ये सारी फाइल्स भेज दूंगा सो दैट आप घर पे इसको लिखना भी है आपको. राइट, आपको ये क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस चालू कर देनी है गाइस. आपके पास आंसर्स भी रहेगा, क्वेश्चंस भी रहेगा, तो आपको पता भी है कि कैसे उसको लिखना है. The board of directors of XYZ Limited filled up a casual vacancy by the death of Mr. P. समझ रहे हैं, कैजुअल वैकेंसी का क्वेश्चन है. The board of directors of XYZ Limited उन्होंने फिलअप किया कैजुअल वैकेंसी by death of Mr. P. मतलब डेथ किसकी हुई है? P. by appointing Mr. C. अब नया डायरेक्टर कौन आया? Mr. C. कौन सी तारीख को ये हुआ? 3 अप्रैल 14 को. अनफॉर्चुनेटली Mr. C की भी डेथ हो गई. ये हमने हाल ही में हमने बोर्ड पे डिस्कस किया था गाइस. अनफॉर्चुनेटली Mr. C का 15 मई को एक्सपायरेशन हो गया after working about 40 days as a director. The board now wishes to appoint and fill up the casual vacancy by appointing Mrs. C in the forthcoming meeting of the board. क्या कर सकते हैं? The answer is no, because Mr. जो C आया है वो Mr. C का बोर्ड में अपॉइंट हुआ है, जनरल मीटिंग में अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है. 161 सबसेक्शन 4 क्लियरली बोलता है आप उसी पर्सन का कैजुअल वैकेंसी में अपॉइंटमेंट कर सकते हो जिसका अपॉइंटमेंट जनरल मीटिंग में हुआ हो. राइट, तो उसका आंसर भी यहाँ पे नीचे दिया हुआ है. ठीक है गाइस, सो ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा.
Yes guys, if you have any doubt you can ask me. आप सबके पास मेरा मोबाइल नंबर है ही guys, so definitely you can ask me at that time. ठीक है, so कुछ भी डाउट है feel free to ask me guys. यहाँ तक रखते हैं आज. See you soon in the next lecture.